जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए राज़ी हुए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको धन्यवाद ब्यूटी एंड राइस और आप सरमाज भाई, क्योंकि आज के दौर में किसी के पास समय नहीं है किसी के बारे में जानने के लिए, और आप हमारे कहानी को बताने के लिए आप हमें बुलाया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जी आपके इस प्रयास को की सराहना होनी चाहिए, जी जी। और आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले अनमोल भाई, अपने बारे में कुछ बताइए। हमारा नाम अनमोल है जी और एक इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, जी क्योंकि धरती पे जो भी आया है उसको जाना है, लेकिन क्या करने आए हैं ये हमें पता होना चाहिए। और हर इंसान का पहला काम होना चाहिए इंसानियत। जी इंसानियत उसी के अंदर जिंदा है जो दूसरे के लिए कुछ कर रहा है। जी जी। और हम 10 साल से मेरा प्रयास है कि हम किसी दूसरे के काम आ सके, और फिर एक दिन चले जाना है, लेकिन कुछ छोड़ कर जाना है, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपने सोशल वर्क का काम स्टार्ट कब से किया? ये सोशल वर्क का कार्य हम देखा है तो हम बचपन से ही, एक होता है डीएनए में होना चाहिए, और जी एक जन्मजात प्रतिभा है। जी और कुछ प्रतिभाएं आप कहीं से खोज भी नहीं सकते, वो आपके अंदर ही वो आ जाता है धीरे धीरे समय के साथ साथ। आप अपने परिवार की स्थिति और हालातों को देखते देखते आप सीख जाते हैं कि समाज के लिए कुछ करना है। कभी आपको एक रोटी के लिए एक रात दिन भूखे भूखे आप जब रहिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जिनके सिर पे छत नहीं, उनको रोटी की आवश्यकता कितनी है। उनके लिए आप कुछ प्रयास जरूर कीजिएगा। जी और बचपन से हम पढ़ाई के साथ ही दूसरों के बारे में सोचते थे। हम मेरे मित्र जो थे, हमारे दोस्त थे, जी हमने जो भी आज हमारे जो भी पहचान है हमारे दोस्तों की वजह से है। क्योंकि आप कुछ भी सोच रहे, जैसे आप भी पॉडकास्ट मैंने बनाया था, आप सिर्फ बैठे हुए हैं, लेकिन काम कोई और करता है। बहुत लोगों ये का हाथ माइंड में होता है। सेटअप होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो सिर्फ आपके अकेले का प्रयास नहीं हो सकता है। जी भले हॉट सीट या चेयर पे आप हम बैठ सकते हैं, लेकिन जी। इस पे बैठाने के पीछे बहुत अनेक लोगों लोगों का का हाथ हाथ। होता है। हम जब से काम 2016 से हमने इस संस्था को बनाया, जी और 2016 से हम प्रयास में लग गए। हमने सिवान रेलवे जंक्शन पे दोस्तों के साथ मिलकर 1 रुपया लड़कों से लेना शुरू किया, 30 रुपया महीना। तो लेकिन अनमोल भाई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको कब लगा कि मतलब आपको एक ट्रस्ट चलाना चाहिए? 2016 में ही हमारे 3-4 हम लोग दोस्त बैठे हुए थे। जी। इस संस्था का जो नाम, ये नाम हमने भी नहीं रखा है, एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने इस संस्था का नाम रखा था। एक दुकान है सोसाइटी जेलस, जी जी झरावर के पास। जी जी वहीं पे एक मेरा दोस्त का दुकान है, झाड़ू उड़ू का दुकान, वहाँ होलसेल करता है। उसके माइंड में आया कि हम लोग सोसाइटी के नाम से कुछ रखा जाए। हम लोग सोसाइटी को ट्रस्ट का नाम रख दिए लोग। पहली बार हम लोग 23 लड़के, आपको 22 लड़के थे लोग, और 2 लड़कियां थी, यानी 24 हम लोग थे। 24 मेंबर में 24 मेंबर हम लोग शुरू किया। 24 लोग में 22 लड़कों ने दिया 100 रुपया, जी और 2 लड़कियों ने दी 50 रुपया। 2300 रुपया पहली बार हम लोग पास इकट्ठा हुआ, जिसमें हम लोग स्टेशन पे जाकर कम्बल वितरण किया। हमको स्टेशन में जाने में डर भी लगता था कि पुलिस पकड़ लेगा, कि स्टेशन में तुम शुरुआती दौर में बिना टिकट के तुम क्यों आए हो। आपको बता दें कि जब पहली बार हम स्टेशन पे गए थे कम्बल वितरण करने, तो हमने प्लेटफॉर्म टिकट कराया था। इसके बाद आपने प्लेटफॉर्म पे जाकर प्लेटफॉर्म टिकट कराया था कि कोई पुलिस हमको ये नहीं कहे बिना टिकट तुम यहाँ। तो मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको लगा कि हमको जरूरतमंदों को मतलब मदद करना चाहिए? इसका प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा का बात है जहाँ तक, तो हम देखते थे कि हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं लोग अपने घरों पे, जी होली हो, ईद हो, दीपावली हो, हर त्योहार को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे समाज के एक ऐसा वर्ग है, ऐसा परिवार है जी जो है तो हमारे जैसा ही, जी। उसके भी 2 पैर, उसके भी 2 हाथ, उसके भी 2 आंखें हैं, लेकिन वो हमारे तरह जी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके सिर पे छत नहीं है। वो कहीं ना कहीं चाह कर उस पल को नहीं जी पा रहे। आप जाइएगा जंक्शन में पूछिएगा कि होली कभी सबको नहीं पता है, क्योंकि सब उस ढांचा में ढल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो साधन नहीं है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मेरे माइंड में है कि हम लोग तो रोज पैसा 10-50 खर्च खा ही रहे हैं, और 10 रुपये तो हम लोग को मिलता ही था कम से कम रोज 5 रुपया। जी। हम लोग सोच रहे क्यों ना इसमें से 1 रुपया इकट्ठा कर उन लोग के लिए कुछ किया जाए। जिस उम्र में लोगों को पैसा मिलता है, बच्चे अपने शौक पूरा करते हैं, उस पैसा से खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो उस दौर में आपने ये सोचा कि हम इसमें से कुछ बचा कर लोगों की मदद करें? हमने सोचा, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने से नहीं होता। जी। कई लड़कों ने हमारा साथ दिया, और हम लोगों ने कम्बल स्टेशन में बांटे लोग। आपको बता दें कि उस समय एक कम्बल हम लोग को पड़ा था 90 रुपए का। अच्छा। 900 का हम लोग 10 कम्बल खरीदा था। और 10 कम्बल आपने 10 कम्बल 2300 में 10 कम्बल हमने 900 का खरीदा था। उस समय हमारे बच गया 1400 रुपया। जी फिर उसके बाद तुरंत खिचड़ी आ गया। जी। खिचड़ी पे हमने एक चूड़ा का पूरा मिलता था 530 का। ये कब का बात है? ये 2000 आपको 16 के बाद 17 में जनवरी में खिचड़ी पड़ता है। जी। तो खिचड़ी में जनवरी में 2017 में हम लोगों ने उसी पैसे में से 520 का हमने चूड़ा खरीदा। जी। चूड़ा हमने खरीदा, रिक्शा वाला बोला 30 रुपया लेंगे पहुंचाने के। तो हमने क्या सोचा कि 1 रुपया हम लड़कों से लिए, या 30 रुपया रिक्शा वाला हम क्यों देंगे। अब अपने कंधे पे रख कर
और बड़ी में से हमने गया स्टेशन तक, हमने कंधे पे ही लेकर चूड़ा हम लगा, ताकि वो 30 रुपये हम बचा सके। कैसे भी पैसे बचा के लोगों की मदद लोगों की हो मदद, अगर 30 रुपये हम जब बचाएंगे तो 30 रुपये से किसी और की मदद कर पाएंगे, कुछ और किसी को कुछ खिला पाएंगे। हम कंधे पे ही चूड़ा लेकर गए। तो ये सोच आपकी कब से, मतलब 2016 में ये सोच आई कि ये सोच पहले से आपके? ये सोच पहले से थी। हम लोग 10-5 किसी न किसी का मदद हम लोग करते थे बचपन में ही। हम गए माने छोला भटूरा ही खा रहे, स्कूल टाइम होता है, जी जी लंच होता है, तो हम लोग गए छोला भटूरा खाने, खा ही रहे तो कोई आ गया बोला कि हमको भी खिला दीजिए। जी। हमको लगा कि एक छोला भटूरा हम खा लिए, क्यों ना उसको खिला दे। तो था, लेकिन एक संगठन हम नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए लोग चाहिए लोग होता है, चाहिए, कोई विचार चाहिए होता है। लोग तो अभी मिल जाएगा, अभी सोशल मीडिया में डालिए कि जैसे आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, अभी आप जी। फेसबुक पे डालिए कि पॉडकास्ट शुरू करें, कोई अपना कहानी को बताना चाहता है, 100 लोग आ जाएगा। जी। लेकिन उसमें से कौन सच है, आप इसको लाना चाहिए, आप पे निर्भर करता है। तो संगठन में आज भी 1000 लोग जुड़ना चाहता है, लेकिन सिर्फ भीड़ हमें नहीं करना है। तो आपने कैसे लोगों को पहचाना? पहले तो हमने उस लोगों के साथ चला जो बचपन से हमारे मित्र थे, जिनके साथ हम 10 साल 15 साल इसके साथ हमने शिक्षा ग्रहण किया है, साथ में हमने एक बेंच पर बैठकर पढ़ा है, जी। एक टिफिन में हमने एक दूसरे का भोजन चखा है। तो जिसके घर का आप स्वाद चख चुके होते हैं, उसके विचार को चखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी जी। तो पहले अपने दोस्तों लोग से ये शुरुआत की? तो आज भी संगठन हमारे दोस्त ही चला रहे हैं। जी। आप सोचिए कि 2016 में आप जाइएगा बैक, आज हमारा 10 साल हो गया। सोचिए 10 साल से पहले वो 5 साल 6 साल पहले से हमारे मित्र थे। सोचिए 15-16 साल से एक ही दोस्त आपके साथ चल रहा है, आपके विचारों के साथ चल रहा है। तो आप सोचिए कि जो काम आप कर रहे हो कितना शिद्दत और कितना ईमानदारी से कर रहे हैं। अभी आपके संगठन में कितने लोग हैं? हमारे संगठन में 300+ लोग हैं, लेकिन 50 मेंबर ऐसे मेंबर हैं जिसमें हम जब भी जहाँ जिस भी स्थिति में बुलाए अवेलेबल होंगे और समाज के लिए समर्पित होंगे। आपके फाउंडेशन में बहुत सारे देखा गया है कि शादी में जो खाना बच जाता है उसका वितरण करता है। ये मतलब आपके अंदर ख्याल कहाँ से आया कि शादी में जो खाना बच जा रहा है उसे हम लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, उससे लोगों की खाने मतलब ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? देखिए, हम लोग देखते थे कि जब भी हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, आप सिवान को तो जानते हैं, जी। कचरों का शहर भी आप कह सकते हैं। हम जब भी हम लोग रास्ते से गुजरते तो जहाँ जहाँ कचरों का अंबार होता है, जी। शादी विवाह के लगने के अवसर में सीजन में आप देखिएगा कि वहाँ पे कभी दाल फेंका होता है, तो कभी सब्जी फेंका होता है, जी। कभी चावल फेंका होता है, कभी पूरी फेंका होता है। और सिर्फ इसलिए फेंका होता है कि वो एक रात पुराना हो चुका होता है। जबकि हमने अध्ययन किया कि जैसे हमारे घर पे रात को रोटी बनता है, तो सुबह में मम्मी चाय में बोलकर खिलाती थी कि वही खाकर तुम स्कूल जाओ। जी जी। क्योंकि वो रोटी कोई खराब नहीं होता, बस वो बासी उसको बोल सकते हैं, उसमें स्वाद और अच्छा आता था। हम लोग को सुबह सुबह वही मिलता था खाने के लिए। हमारा सोच था कि ये भोजन जो बर्बाद हो इसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। हम लोग होटल में जाकर मिले, होटल से बात की। हमारे एक मित्र है संदीप जी, जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष है। पहला बार उन्होंने ही कदम बढ़ाया। एक होटल प्रकाश है। तो मतलब आप ये क्या सोच के, मतलब ऐसे तो सदियों से ये चीजें चलते आ रही है, खाना शादी में बचता है अगले दिन वो फेंका जाता है। आपने मतलब वो कब वो आपको रियलाइज हुआ कि ये खाना फेंका जा रहा है और हमको इसको मतलब ले जाकर लोगों तक पहुंचाने चाहिए? 2018 का समय था जी। और हम लोग का माइंड में चल रहा था ये भोजन जो बर्बाद हो रहा है। और लेकिन हमारे मित्र जो संदीप जी थे, उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों नहीं भोजन को हम लोग होटल में बात करके जहाँ बर्बाद उसको भोजन को लेकर हम लोग जाकर जरूरतमंदों के बीच खिला दे। क्योंकि हम हर आदमी लड़ाई सिर्फ पेट के लिए लड़ रहा है। हम झूठ भी बोल रहे हैं तो पेट के लिए बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं तो पेट के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, भले हम कितना भी माहौल बना लें, और एक वक्त रोटी नहीं मिले तो पैसा का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि सारा मकसद घूम फिर के खेला वही पहुंच जाएगा, पेट के लिए कमाना है, घर के लिए। आज जिस पेट के लिए हम कमा रहे हैं, अब सोचिए कि पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कितना मेहनत करता होगा, कैसे कैसे पैसे को इकट्ठा करता होगा, सब जाकर स्वादिष्ट भोजन बनाता होगा। हाँ, उसी भोजन को जब रात को हम सेल्फी लेकर खाते हैं, जी जी, और सुबह उसी को हम कचरे में फेंक देते हैं। सोचिए एक रात में ऐसा क्या होता है, कुछ भोजन खराब हो जाता होगा। हमने भोजन में अध्ययन किया तो भोजन में पाया कि दाल में स्मेल आ जाता है, एक बैगन का सब्जी होता है जो बड़ी बड़ी दाल, उसमें स्मेल आता है। बाकी अब ज्यादातर भोजन में देखिए तो कोई भोजन खराब नहीं होता है। आपने मतलब ये चीज भी नोटिस किया कि क्या चीजें खराब हो सकती है? हमने भोजन को चखा, क्योंकि आप जिस भोजन को नहीं खा सकते दूसरे को नहीं खिला सकते। भले वो बिन छत पे रहने को मजबूर भले हो, लेकिन आप उसे खराब चीज नहीं खिला सकते हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग जो भोजन होटल से लेते हैं, कोशिश होता है कि पहले इस भोजन को गर्म करवा दिया जाए। अगर गर्म नहीं हो पा रहा है तो भोजन को पहले हम लोग खुद चखे लो। और 4 बजे भोर में भी हम होटल में पहुंचेंगे भोजन के लिए, तो पहले हम लोग खुद बर्ड्स कर 2-3 लड़के हम लोग रहते हैं, भोजन को हम लोग खाते हैं। जब उसका स्वाद अच्छा होता है उसी भोजन को हम जाकर बांटते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भोजन जाकर जंक्शन पे या बस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म कहीं बांट सकते हैं। पहले जो फ्रेश खाना रहता है, जो खाने लायक रहता है, जो हम खा सकते हैं वो बांटते हैं। तो जब ये जिस तरीके से आप होटल में जाते हैं और वहां से खाना लेते हैं, तो क्या शुरुआत में ये सब गए आप, होटल वाले ने आपको खाना दे दिया? शुरुआत में कोई चीज संभव नहीं होता है जी। और शुरुआती समय में वो तो पहले हम लोग को पहचानते नहीं थे, वो क्यों हमको अपना बर्तन देंगे।
वही बात है, तो कैसे वो तो चीजें शुरू में हम लोग अपने छोटे छोटे बर्तन को इकट्ठा कर हम लोग कितने बार तो पैसा अपने पास से दिए लोग कि आप 1000 रखिए, बर्तन जी। दीजिए, फिर हम लोग बांट डिपॉजिट के तौर पे। फिर आपको वापस बर्तन कर देंगे। हाँ। एक दो लोग भरोसा किया, धीरे धीरे हम लोग सोशल मीडिया का, उस समय सोशल मीडिया का जमाना ही बहुत कम था। आप 16, 17, 18 में हाँ, उस जाइएगा तो वक्त उतना बहुत कम इतना क्रेज था। चर्चित नहीं था, लेकिन फिर भी लोग मेहनत किए लोग अपने पहले के काम को दिखाते थे, देखिए हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जी पहले होटल में पत्तल नहीं मिलता था, हम लोग पत्तल अपने पैसे से खरीदते थे लोग, जी। क्योंकि पैसा हम लोग पास नहीं है, सुबह निकले हैं लोग बगल में पैसा नहीं है, तो होटल में ठेला होता था, हम लोग खुद ठेला चलाते थे लोग, ताकि पैसा को बचाया जा सके, क्योंकि 1-1 रुपया उस समय सोचिए 16-17 का दौर, किसी बच्चे के लिए 5 रुपया कितना महत्व रखता बहुत होगा। ज्यादा। वो तो उससे हम लोग को पैसा बचाना था, ठेला हम लोग खुद चलाते थे। पहले का वीडियो जब जाइएगा देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा कि आप ठेला चला कर उस पर कुछ लाद कर लेके जा रहे हो, वो खाना ही लेकर खाना ही लेकर जाते थे लोग। जी। तो हम लोग प्रयास था कि मतलब पैसा जितना हो सके बच सके, पैसा बचाएंगे तो फिर दूसरे त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग का मकसद था कि साल में जितना फेस्टिवल आता है, सारे फेस्टिवल को घर के अलावा उस समाज के साथ, उस परिवार के साथ सेलिब्रेट करना, जिसका कोई नहीं है, जी। जो मजबूरी में है, उस जगह पे जीने को मजबूर है, तो उनको ऐसा एहसास ना हो कि वो समाज से कटे हुए हैं, समाज से लगे। उनके पास जाइए, आप बहुत सारा वीडियो मेरा पाइएगा कि हम बूढ़ी माँ के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, जी। रिक्शा वाले के साथ हम बात करें, कि जानना चाहते हैं कि आप वहाँ क्यों पहुंचे। आज के डेट में लोग अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा है, आप दूसरे के माँ बाप को टाइम देते हैं, तो उन लोगों से आपको क्या सुनने को मिलता है? देखिए, जब उन लोगों के साथ हम जब बैठते हैं जी। तो कोई कहता है कि बाबू हमारे बेटा के शादी कहीं नहीं। हाँ। अब बेटा के शादी करने के बाद क्या बोल कि धीरे धीरे वो हमारा से कहते थे हिन्ने बैठ बीमार पड़े लगनी, तो कल पैसा कहाँ बात तो इलाज करे, चल तुरा, तो स्टेशन में लाकर पेट छोड़ दिलस। जो माँ पैदा कर रही है जिस बच्चे को, एक दिन वही बच्चा एक स्टोरी पे एक कहानी भी लिखे थे माँ पे कि बोला कि चलो मेला घुमाए, चले जाकर वहाँ पे स्टेशन में छोड़ दिया। हम कहे माँ से पूछने तो माँ बोल रही है कि बाबू हम कहा बोली, बेटुआ हमारे छोड़ के चल गए, कितना लिए, अब हमें मिल पाते नहीं, चल कब भाई हमें ले खाती। तो माँ हमसे बोली थी कि जब इस धरती पे जब मेरा दोबारा जन्म होगा, तो हम चाहेंगे कि उस बेटा के रूप में हम जन्म ले, और मेरा बेटा उस माँ के रूप में जन्म लो, ताकि उसे एहसास हो कि एक माँ को सड़क पे छोड़ देने का महत्व क्या होता है, कैसा पीड़ा होता है। तो ये सब चीजें देख के आपको कैसा फील होता है? हम समाज के बारे में फिर आपको कैसा लगता है? कि पहले तो हम स्वयं को कहेंगे, इंसानों पे हमें गर्व होता है कि हम उस माँ के कोख से जन्म लिए हैं। तो दूसरे के लिए मोह है, माया है, क्योंकि इस उम्र में हमें लगता है कि अक्सर लड़कों के आंख से आंसू तब निकलता है जब उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती होगी। समाज का नेचर है, लेकिन हमें आंख से आंसू तब आता है जब कोई तकलीफ में होता है। हम अपने यंग युवाओं से यही अपील हम करना चाहेंगे कि इस धरती पर जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा, और मिला है जिस माँ के कोख से जन्म लिया है, उस कोख को सार्थक कीजिए, उस माँ पिता के जन्म लेने को सार्थक कीजिए, ताकि दूसरा माता पिता भी आपके ऐसा लड़का को पैदा करने के लिए गर्व हो, उसलिए कि अगर लड़का पैदा इस धरती पे हो तो इनके जैसा होने तो नहीं। तो ये जब आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया तो ये 2016 में किया, इसका रजिस्ट्रेशन आपने कब कराया था? इसका रजिस्ट्रेशन हम चाहते तो बहुत पहले करा लेते, क्योंकि आजकल संस्था जो बन रहा है सिर्फ मकसद है रजिस्ट्रेशन कराना। तो आपने कब कराया था? हमने रजिस्ट्रेशन 2021 में कराया, वो भी बहुत कोशिश किया, बहुत लोगों ने करा लिया। तो जब आपका 2016 में फाउंडेशन आपने चालू किया तो 2021 मतलब इतने 5 साल आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि मेरे माइंड में था नहीं, मेरे माइंड में सिर्फ एक मदद करना है। जैसे होता है ना कि मतलब आप कुछ कर रहे हैं नॉर्मल, आपका मकसद है कि सिर्फ मदद करना है। हमारे माइंड में ये सब चल ही नहीं रहा था कि रजिस्ट्रेशन कराना है, दुनिया को बताना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब कि ये भी हुआ कि कोई भी चीज काम कर रहे हैं आप, लीगली कर रहे हैं आप, कोई भी चीज हो रहा है उसमें आप एक लीगल ऑथोराइज है कि हम एक फाउंडेशन है, मेरा रजिस्ट्रेशन है, कि आप किस तरीके से आप स्टेशन पे जा रहे हैं, कहीं कोई आपको ऑफिसर रोक दिया कि क्यों आप खाना बांट रहे हैं, तो आप उन्हें बता सके ताकि हम एक ये फाउंडेशन से हैं। ये भी तो एक रीजन है ना। जैसे 2 तरह का एक सोच होता है, एक सोच समाज का होता है कि पहले हम मजबूत हो जाए तब लोगों को देखेंगे। हाँ देखोगे। हमारा सोचता है कि हम ईमानदार रहेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता है जी। हम पहले अपनी ईमानदारी को प्राथमिकता दिए। हम बहुत सारा सुविधा मेरे पास नहीं था। आपको बता दें कि हमें लगता है कि इस साल भी बहुत सारे लोग एनजीओ बनाया है, वो डीएम से, एसपी से, पहला उन लोग का काम होता है कि पहले सारे ऑफिसर से मिले। आपको बता दें कि अपने संस्था को लेकर आज तक किसी डीएम से मिले नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम काम के पीछे भागे हैं। प्रशासन व्यवस्था, सरकारें आएगी जाएगी, आप ये डायलॉग सुने हैं। प्रशासन भी होता है 5 साल 10 साल रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन आप जब समाज के दिल में जगह बनाइएगा, घरों में जगह बनाइएगा, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो हमने प्राथमिकता हमेशा दी, अपने काम को प्राथमिकता दी। हमें लगा कि हम जब काम ईमानदारी से करेंगे
लीगल अनलीगल क्या होता है, जब आप गलत रहेंगे तब आपको डरना होगा। हम कभी आपको बताए कि हम जब पहली बार का स्टेशन टिकट करा गए, क्योंकि उसमें हम बचपना था कि हमें लगता था कि नहीं पुलिस पूछेगा पकड़ तो लेगा। कैसे जवाब देंगे। लेकिन धीरे धीरे काम किए लोग जानने लगा। आज हम एक कोई भी सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डालते हैं तो हजार लोग उसको देखने वाला होता है, समझने वाला होता है। लोगों को पता है कि अनमोल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। शुरू में डर लगता था, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा 20,000 रुपये चाहिए होता था। अच्छा। आप ये भी सोचिए रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 रुपये चाहिए होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए समाज पैसा नहीं देगा, उसको आपको अपने पास से जुटाना पड़ेगा। आप जब मदद करते हैं कि खाना बांटना है, कंबल बांटना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई 100-50 मदद कर देता है। जी। अब फेसबुक पे ये नहीं डालेगा कि संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो शुरुआती दौर से आप लोगों से फंडिंग लेते थे? हम लोग अपने मेंबर जितने सारे थे लोग, जी। 30 रुपया महीना हम लोग लेते थे लोग। आपको हमको लगता है कि 18-19 तक 2019 तक हमने 30 रुपया लिया, फिर उसको 50 रुपया किया अपने ग्रुप में। अपने ग्रुप में हम लोग लड़के ही, हम लोग काफी थे लोग। हम आपको ये भी बता दें कि हम 500-1000 लोग का मदद नहीं करते थे। जी। कोई बोलेगा पेपर में छाप देगा कि हमें 500 लोग को खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता भी नहीं है। हमने 10-20 लोगों की मदद करना शुरू किया। अच्छा। शुरुआती हम ये नहीं कहेंगे कि हम जब एनजीओ बनाए तो लाखों लोग हमसे मदद हम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। हम स्टेशन में जाते थे, 50 लोग को भोजन कराते थे, जितना हम सक्षम थे। धीरे धीरे संख्या हम बढ़ाते गए, पैसा होता गया, तो आज ये है कि हम 1000 लोग को भोजन करा सकते हैं। तो लोग कब से, मतलब ये तो शुरुआती दौर में आप अपने दोस्तों के साथ ये सफर स्टार्ट किया, अदर लोग कब से आपसे जुड़ने लगे? कोरोना काल जब शुरू हुआ जी, 2020 में, जब कोरोना काल आया मार्च में, 19 मार्च को शायद पहला लॉकडाउन लगा था, 21 मार्च को 21 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में हम लोग को देखिए पूरा शहर, पूरे भारत मतलब अंदर बंद था। एक लड़का मेरे पास आया, ग्रुप का ही मेंबर था, उसका उम्र में लगता है कि 7-8 साल होगा। वो आया, हमको 5 किलो आटा और 7 किलो चावल दिया। बोला अनमोल भैया इसको लीजिए, कोई मांगेगा तो उसको दे दीजिएगा। वो अपने मन से आया, चलाया। वो चीज हमको हंट किया। हम सोचे कि जब मेरा संस्था का 5-7 साल का लड़का 5 किलो चावल और 7 किलो में आटा मतलब बिना बोले दे सकता है, तो कहीं ना कहीं ये हमको एक रास्ता दिया है कि आप मदद कर सकते हैं। हमने उसी दिन, हम लोग के पास ग्रुप का एक लड़का था, उसके पास मशीन था प्रिंट करने वाला जो होता है, फोटो स्टेट वाला। तो 5000 पेपर हम लोग खरीद के लाए लोग, A4 साइज का। उस पे हमने जीरोक्स पेपर, उस पे हमने छपवाया कोरोना के बचाव का, कैसे बचाव कर सकते हैं, कोरोना कौन कौन सुविधा है। और उस पे हमने लड़कों से पूछा कि अगर आपके पास कॉल आया तो कौन कौन उठा सकता है। तो सब लड़कों ने हाथ खड़ा किया। उसमें हमने 10 लड़कों का नंबर डाला, उस पे हमने लिख दिया अंदाजे कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा हम जो भी कॉल करे उसको देंगे। तो उस वक्त आपके पास उतने पैसे थे कि लोग? कुछ नहीं था मेरे पास। बस उस लड़के ने हमें रास्ता दिया कि जब हमको लगा जब वो लड़का 5 किलो दे सकता है, तो हमको अब ये रास्ता दे दिया, कहीं से हमको मिल सकता है। बस ऐसे ऊपर वाले के ऊपर भरोसे हमने कर दिया। आपको बता दे कि लोगों का मदद इस तरह हुआ कि हमको भरोसा नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ लोग बोल रहे थे कि खाने को लोग मोहताज है, अच्छे अच्छे लोगों ने, हमको दिल्ली से कॉल आया कि देखिए ना, हम सिवान के ही लेकिन दिल्ली में जॉब करते हैं, या लॉकडाउन में हम फंसे हुए, अब जाइए गलापट्टी में, एक हमारे मित्र है, वहाँ पे 1 बोरा चावल और 1 बोरा दाल रखा हुआ है। कोई बोल रहा है वहाँ जाइए 2 बोरा चूड़ा रखा हुआ है। कोई बोल रहा है सुनिए ना, हमारा कोटा वाला राशन है, चावल गेहूं उठाते हैं, अब जाइए इस पर हम चाहेंगे कि आप लेकर उसको बांट दीजिए। इस तरीके से लोग जुड़ते गए। कोई बोल रहा है कि देखिए मेरा दुकान बंद चल रहा है, बिस्किट मेरा बहुत सारा खराब हो जाएगा, उससे अच्छा आप ही बांट दीजिए। तो 10 करोड़ कोई बिस्किट दे दिया। तो लॉकडाउन में लोग जब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और जो निकल रहे थे उन्हें प्रशासन भी रोक रही थी, उस दौर में आप लोगों ने बाहर निकल के कैसे ये काम किया? मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। कहीं ना प्रशासन को कैसे आपने मनाया कि हम हम लोग अपने टी शर्ट में जाते थे, अपने संस्था का मेरा टी शर्ट था। प्रशासन तो खुद ढूंढ रहा था कि कोई मदद के लिए आए। अच्छा। प्रशासन को भी आवश्यकता थी, जो सड़क पर प्रशासन खड़ा था उसको पानी की आवश्यकता थी, उसको बिस्किट की आवश्यकता थी। हम लोग प्रशासन को भी जाकर बिस्किट खिलाना, मास्क देना, उनके सेफ्टी का भी ख्याल, क्योंकि वो खड़ा है तभी हम सेफ है। क्योंकि वो रोक रहे थे, बता रहे थे कि आप सड़क पर मत आइए। लोग प्रशासन द्वारा हम लोग आई कार्ड भी मिला था कि आप सड़क पे, तो सेफ। मीडिया के माध्यम से कॉल आता था, कोई एम्बुलेंस सदर अस्पताल से जा रहा है पटना के लिए, तो एक एम्बुलेंस डे मोड पे खड़ा है, वहाँ पे कुछ दे दीजिए। मेरे घर पे जो खाना बनता था रात को, रोटी सब्जी बन रहा है, तो उसी को 10-15 रोटी हमने फैमिली से पैक करवा कर जाकर एम्बुलेंस, हमें लगता है कि हर 2-3 दिन पे 2-3 एम्बुलेंस में हमको जाकर रोटी देना होता था, सब्जी देना होता है, क्योंकि रास्ते में तो उसको कुछ खाने का मिलेगा नहीं। तो उस दौर में अच्छे अच्छे लोग घर में बंद थे, इसलिए बंद नहीं थे कि सिर्फ लॉकडाउन है, इसलिए भी बंद थे कि ताकि हमको कोरोना ना हो जाए, कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस वक्त आप घर से बाहर जब आप लोग निकलते थे तो आप लोग के घर वाले ने कभी नहीं रोका? घर वाले बोलते थे लेकिन किसी न किसी को निकलना पड़ता।
तो हमारे परिवार हमको हम समझाए बताए कि अगर हम नहीं निकले तो कोई और निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब करो सेफ्टी के साथ करना। घर वाले हाँ, हम अपने ग्रुप के कई सारे लड़कों के घर भी गए। हम बोले कि मेरा आप हम पे भरोसा रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा। तो उस परिवार लोगों ने भी समझा कि नहीं जाओ, कोई बात नहीं है। हम लोग जाते थे। हम लोग ने फर्स्ट फेज में तो मानिए कोरोना में सिर्फ अनाज को दिक्कत है, सेकंड फेज में ऑक्सीजन का सिलेंडर का आवश्यकता पड़ने लगी। तो फर्स्ट फेज में ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता था। सेकंड फेज में जो महामारी आया तो उसमें ऑक्सीजन लेवल लोगों का डाउन बहुत मिल भी नहीं रहा था यहाँ पे। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन रात को होता था। हम आपको बता दें, कई सारे लोगों का जान गंवाया, हम लोग कॉल नहीं उठा पाए तो, क्योंकि रात को जो ऑक्सीजन लेवल जब डाउन, हम लोग को तो आइडिया था नहीं। क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से तो है नहीं। सिलेंडर की जो हम दे भी दिए तो उसको खोलने नहीं आ रहा है, चलाने नहीं आ रहा है। कई सारी जाने इसलिए भी गई। तो हम लोगों ने सेकंड फेज में क्या किया कि एक टीम बनाए लो कि 2 लड़का रात में जाएगा, 2 लड़का दोपहर में दौड़ेगा, 2 लड़का सुबह में दौड़ेगा। ओरमा हम लोग जाते थे सिलेंडर भरवाने, 5-6 सिलेंडर हम लोग ने खरीद लिया था और ओरमा जाते थे भरवाने। और ओरमा में रात को सिलेंडर गैस मिल जाता था। अब एक रामराज मोड़ के पास भी था, रामराज ब्रिज के नीचे, तो 2-3 जगह हम लोग सिलेक्ट किए थे। और एक था आपको बस स्टैंड के तरफ एक सिलेंडर भरा था। तो ये सारा मदद अपने खुद के फाउंडेशन से हो रहा था कि इसमें प्रशासन की भी मदद थी? प्रशासन की कोई मदद, प्रशासन का सहयोग था। प्रशासन द्वारा हमें कॉल भी आया था, बुलाया गया था कि अनमोल जी सुने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो सदर अस्पताल में जो मरीज है 200-300 उसको रोज खाना की जरूरत है। तो 1 महीना कंटिन्यू हम लोग 25 किलो आटा और 1 बोरा का सब्जी अपने घर पे हम बनवाते थे। मेरा फैमिली बनाता था, ग्रुप के सारे लड़के आते थे। फाउंडेशन ही मेहनत कर रहे थे। मेहनत कर हम लोग खुद घर पे बनाते। मतलब सिवान में जो इतने नेता लोग हैं, इतने अधिकारी हैं, उन लोगों को ये चीज, आपको प्रशासन ने आपसे मदद मांगी तो ये चीज आपको देख के बुरा नहीं लगता है कि आज हम जिस नेता को चुनते हैं वो लोग हमारे, जब हम लोग किस लिए चुनते हैं? ताकि वो हमारे किसी मजबूर बुरे वक्त में काम आए। देखिए, आज के परिवेश में नेता अपने लिए नहीं चुन रहे हैं, नेता को नेता के लिए चुन रहे हैं। क्योंकि आज के परिवेश से अगर हम नेता से उम्मीद करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें वो सफलता नहीं मिलेगी। और समाज में, क्योंकि नेता सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे एक कुर्सी पे जाकर बैठता है, लेकिन समस्या उसके बाद तभी पहुंचे जब हम लोग पहुंचाएंगे। हमें लगता है कि हर घर में एक युवा नेता है, हर युवा नेता एक नेता के साथ सेल्फी लेता है, लेकिन कभी नेता अपने, वो जो युवा नेता होता है अपने अलावा अपने परिवार की समस्या को, अपने आसपास की समस्या को बताता नहीं है। क्योंकि हमें लगता है हर 4-5 घर को छोड़कर आप एक घर में जाइएगा, लेकिन युवा नेता झंडा लेकर खड़ा है। तो इसलिए खड़ा नहीं है कि अपने समाज का कल्याण करना है, इसलिए वो खड़ा है कि उसका एक तस्वीर अच्छा आ जाए, लोगों को उसके 10 दोस्त में ये लगने लगे कि वो एक नेता है, उसका मुख्यमंत्री से परिचय है, उसका स्वास्थ्य मंत्री से परिचय है। नेता लोगों का काम होता है समाज सेवी, लेकिन आज वो समाज सेवी छोड़ के सिर्फ वो अपने कल्याण कर रहे हैं। अपने कल्याण कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि चुन हम रहे हैं, हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। आप और लगे कि हम किसी को बोल दे कि आप इस नेता को वोट दीजिए, तो हर लोग अपने जाति के नाम पे वोट देता है, अपने धर्म के नाम पे वोट देता है। अब बाद में आप नेता से अपेक्षा कीजिए वो हमारे लिए क्यों नहीं अच्छा कर रहा था। ये दोष सिर्फ हमारा है, हम लोग जात पे चुन रहे हैं, हम किसी नेता को दोष नहीं दे सकते। जी। तो आपकी कोई नेता से बात, मतलब इस दौरान बात होती थी कि जब लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे, तो आपने किसी से उम्मीद मदद की कोशिश की थी? हम किसी नेता से आज तक अपने जीवन में नहीं मिले हैं, ना हमें नेता से कोई मदद चाहिए होता था। जो हमें पता है कि नेता आपकी मदद तभी करेगा जब उसको कोई फायदा होगा, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से चलता है। और इस समाज में अगर आपको कोई 1 रुपया दे भी रहा है तो इसलिए दे रहा है कि आपको उससे उसका जरूरत पड़ सकता है, आप उसके काम आ सकते हैं। इसी बीच हमें लगता है कि 1 साल पहले हमें सिवान के भाजपा नेता जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं संजय पांडे, उनसे मेरा मुलाकात हुआ था होटल सफायर में। इसलिए नहीं हुआ था कि उनसे मैं मदद लेना है, 2-3 कार्यक्रम लगातार मुलाकात होता था और हम किसी नेता के चक्कर में शुरू से नहीं रहे हैं। लेकिन उनसे जब बात हुआ तो लगा कि मेरे लिए सही है। हर आदमी किसी न किसी किरदार में अच्छा होता है, किसी किरदार में बुरा होता है, लेकिन संजय पांडे जब से जुड़े हुए हैं मेरे कार्यक्रम में वो मदद करते हैं। संजय पांडे के जुड़ने से लोगों में ये कयास लगाया जा रहा है कि अनमोल भाई बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लोगों का मानना है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए आप आजकल बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं? हम बड़े बड़े नेताओं से शुरू से मिलते आ रहे हैं, इसलिए नहीं मिलता है कि हमको वहां से फायदा लेना है। कभी किसी नेता से हम जाकर खुद नहीं मिले हैं, किसी न किसी कार्यक्रम में मुलाकात होता है और आपको लगता है कि किसी हमें भाजपा में चाहे किसी पार्टी में जाकर राजनीति के लिए करना है तो आप मेरे सोशल मीडिया उठाइए, एक फोटो को देखिए। आप किसी नेता के साथ मेरा कोई तस्वीर नहीं देखिएगा, किसी नेता के लिए शुभकामनाएं नहीं देखिएगा। जैसे आज के ट्रेंड में चलता है कि आज इनका बर्थडे, इनका एनिवर्सरी है, आप मेरा सोशल मीडिया एक तस्वीर आपको मिल जाता है तो उस तस्वीर को जाइए एकदम फ्रंट पे लगाइएगा अपने पोस्टकास्ट पे, देखिए अनमोल जी इस पार्टी में जुड़कर इस पार्टी का राजनीति करना चाहते हैं। तो लोगों का ये कयास है, तो आप इसको खारिज करते हैं? खारिज करते हैं। आज जहाँ अगर ठीक है, लेकिन अगर आप
आपको खुद समाज के लिए कुछ करना है तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? और समाज के कल्याण के लिए अगर कुछ अच्छा मौका मिलता है, जी अब मौका हमको किसी पार्टी से नहीं चाहिए, जी जी। ये भी आपको स्पष्ट कर दें। भविष्य में अगर हमें कुछ करना होता है तो ये समाज तय करेगा, वो लोग तय करेंगे जो कोरोना काल में हमारा मदद किए हैं, जी। जो दूर दूर से अनाज क्योंकि आप भेजे इतने हैं। लोगों की मदद करते हैं तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी है आपसे कि अनमोल, अगर आपके पास अगर कुछ भी नहीं है संसाधन तब आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप भी एक दिन अगर आपके पास पावर आए तो आप और अच्छे से लोगों की कोई मदद भी देखिए करेंगे। प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बेटा माता पिता का अंडर क्यों रहता है, जी। उसको आवश्यकता पड़ता है माता पिता की मदद ले सकता है। जी। तो फिर किसी का माता पिता नहीं होता, हर इंसान सड़क पे घूमता है। तो हर इंसान चाहता है कि एक पावर मिले। जी ये समाज हमको एक पावर ही तो मिला है, समाज जी। हम पे भरोसा कर रहा है। आज हम स्टेशन में जा रहे हैं, 10 बच्चों को खिलाते हैं, जब तो दौड़ के मेरे पास आता है, वीडियो बहुत सारा देखिएगा। क्योंकि आपने 10 साल से इसके पीछे मेहनत की है। वही बात है। अब जाइए जंक्शन पे, एक एक बच्चा, एक एक लेडीज वहाँ मेरा नाम जानता है। जी अब वो कौन है, हम किसी के घर नहीं जानते हैं, जी जी। लेकिन फिर भी हमको जानता है, वो पहचानता है कि उसको उम्मीद है कि हम जाएंगे तो उसके लिए काम है कर सकते हैं, उसको कुछ मदद कर सकते हैं। अगर भूखा होगा तो आप खिला सकते हैं, कोई मदद की जरूरत होगी तो आप कर सकते हैं। वो हक से हमसे बोलता है कि भैया चप्पल नहीं खे, जी भैया कपड़ा नहीं खे, तो हम जितना होता है कर जाकर करता है। जी जी। हम आज मेरे बात में सुनिएगा, जितना होता है, हम कभी ये नहीं बोले कि हम बहुत कुछ पूरा कर रहे हैं। जितना हो सकेगा उतना हम करें। हम आज मेरा क्योंकि ये शब्द तब आता है जब आप सक्षम है, आपके पास 10 रुपया है जी तब एक लोग को खिला सकते हैं, एक का कपड़ा खरीद सकते हैं। जी जी। बाकी आपके साथ जो लोग आते हैं वो बाद में आता है। जो भी आज मदद के लिए लोग मेरे पास आ रहा है वो पहला दिन से थोड़ी आ रहा है, पहला दिन से मेरा दोस्त है, हमारे मित्र है, जो आज भी मेरे साथ उसी रूप में है और उसी तरह कदम से कदम मिला के चल रहा है। जितना भी भीड़ मेरे साथ जुट जाए वो पहला मित्र नहीं हो सकता है जो मेरे साथ खड़ा था। तो आपके कितने दोस्त हैं, कितने दोस्तों का आपका ग्रुप है? आज हमारे पास 50 ऐसे दोस्त हैं। जी। शुरुआत कितने से हुए? शुरुआत हम किए थे, वो 24 लोग आपको बताएं जी। वो 24 लोग आज भी मेरे साथ हैं। और 10 ऐसे दोस्त हैं जो एक कॉल पे हमको 10,000 रुपये दे सकते हैं मदद करने के लिए। और हम बोले कि कल हमको कोई कार्यक्रम करना है, हमको 5-5 हजार 10,000 चाहिए, तो एक वो लड़का एकदम बंदा खड़ा है कि हाँ 5,000 हमसे ले लो, 10,000 हमसे ले लो। इसलिए नहीं कि वो रिटर्न दो जी, तुम समाज के लिए लगा दो। ये जब सोसाइटी फाउंडेशन आपने जब बनाया तो आपका मकसद था कि लोगों की मदद करना। धीरे धीरे आपने कंपटीशन भी स्टार्ट किया, जो बच्चे लोगों का आपने एग्जाम कंपटीशन कराया, इसके पीछे क्या मकसद था? देखिए बच्चों लोग को हम स्टेशन में, जो गरीब बच्चे थे उनको भोजन कराना, कपड़ा देना, कंबल देनी, तो मानिए चल ही रहा था। और जब हम शुरू किए तो उस समय कोई दूसरी संस्था नहीं थी जी। लेकिन वर्तमान समय में हजारों संस्थाएं हैं। हमें लगता है कि जब हम स्टेशन में रोटी पहुंचाने, खाना पहुंचाने जाते थे तो वहाँ पे कोई दिखता नहीं था, लेकिन अब हम जब पहुंचते तो वहाँ 2 लोग पहले से उपलब्ध होता है। हमें लगता है, हम सोचे कि जब इस दिशा में लोग और लोग आगे आ ही गया है तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट को चुना जाए जिससे पहले तो एक स्टेशन का कल्याण होता था, गरीब वर्ग का, रैन बसेरा का कल्याण होता था, लेकिन हमारे समाज के एक वर्ग है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आज हमारे उम्र के लड़कों को देखिएगा, 10 साल 15 साल की उम्र के साथ ही वो तरह तरह का सूखा नशा कर रहे हैं, स्माइकर ले रहे हैं, सुलेशन ले रहे हैं, सुई वाला नशा कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इनमें परिवर्तन तभी आएगा जब एक नया प्लेटफॉर्म दीजिएगा। आज जो नहीं गया उसको जाने से बचा सकते हैं। तो हमने प्रतियोगिता शुरू किया और आपको पता है कि समाज में परिवर्तन शिक्षा से आ सकता है। आप लाखों रुपए आपके पास हो, भले आप राजा का बेटा हो सकते हैं, लेकिन संभालने तभी आएगा जब आपके पास ज्ञान होगा। तो हमने शुरू किया कि क्यों ना कोई प्रतियोगिता कराया जाए जिससे बच्चे आए, पार्टिसिपेट करें, उनके अंदर कंपटीशन का भावना है, ले के मेहनत करके हम भी जीत सकते हैं। तो शुरू में हमने कराया आपको निबंध प्रतियोगिता, हिंदी प्रतियोगिता, हिंदी दिवस पे लिखने की प्रतियोगिता, 3-4 पेज देते थे, 1.5 घंटा समय देते थे कि 1.5 घंटे। किस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था? ऑर्गेनाइज होता था सिवान में हमारे एक सेंट्रल कोचिंग है, सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से हम खुद 9-10 पढ़ाई की है, ट्यूशन की है। उन सर का हम सहयोग लिए, वहाँ पे आराम से 250 बच्चों का सीट था। तो पहला आपने जो कराया वो कोचिंग में ही कराया? कोचिंग में कराया, और जो भी बच्चे थे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पोस्ट डाला कि जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट कोचिंग के अलावा भी जो बच्चे हैं, कोचिंग ये पूरे शहर वासियों के लिए था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी था। शिक्षा का गुंज कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं से भी प्रतिभा निकल सकता है, ऐसा नहीं कि आपकी प्रतिभा आपके घर से ही निकलेगा। हम पोस्ट करते थे, बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। पहला एग्जाम हुआ, हम खुद खुशी हुआ, हमको सोचे नहीं थे कि मेरे एक सोशल मीडिया पोस्ट से 250-300 बच्चे आ जाएंगे। बच्चे आए, एग्जाम बात है ये आपको चलो ये 2021 के आसपास, 21 लास्ट के सितंबर के समय, 21 में आपने ये स्टार्ट किया था? 21 में शुरू किया, बच्चे पार्टिसिपेट किए, उनको प्राइज भी हम लोग अच्छे से किए। लोग वो कराए थे कार्यक्रम लिमरा में, एग्जाम वहाँ लिए थे, कार्यक्रम बच्चों को सम्मानित लिमरा होटल में, होटल भी हमको सहयोग में मिल गया। तो बच्चों को रिजल्ट उसके सब धीरे धीरे माइंड में आने लगे एक्टिविटी कि हम पेंटिंग प्रतियोगिता करा सकते हैं, क्विज प्रतियोगिता करा सकते हैं। तो हमेशा था कि 50 बच्चों 100 बच्चों को लेकर कुछ प्रतियोगिता कराते रहिए,
लेकिन माइंड में लोगों के समाज में चलता रहे कि शिक्षा के प्रति हम क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब मेरा एक मकसद रहा है कि आप जो काम किए उसमें पागल हो जाइए। जी। हम शुरू से अपने तरीका को अपनाए हैं कि जो भी काम हम किए हैं उसमें पागल हो गए, नहीं तो नहीं किए हैं। अब तक आपने कितने मतलब इस तरीके के प्रतियोगिता करवाए? इस तरह के हम 10-15 से ऊपर प्रतियोगिता करा चुके हैं। जी। हमें लगता है कि कई हजार, हमको लगता है अभी तक 10,000 से ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो हमारे बैनर को जान चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हमारे संस्था से बाद में जुड़ते हैं, पहले उनका परिवार जुड़ता है जी। कि परिवार को पता है कि ये संस्था जो करा रहा है मेरे बच्चों के भविष्य के लिए करा रहा है। अभी आपने हाल ही में एक प्रोग्राम कराया था गांधी मैदान में, जो बहुत ही बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम हुआ था, तो ये किस तरीके का प्रोग्राम था ये? इसमें हमने एक क्यूज प्रतियोगिता कराया था, और ये प्रतियोगिता कराने का मकसद ये था कि बच्चे लोग किताब तो पढ़ रहे हैं जी। लेकिन जिस माटी में पैदा है उस माटी को भूल जा रहे हैं। तो हमने सिवान के इतिहास से जुड़ा एक एग्जाम कराने का प्रयास किया, और महापुरुष जो भी हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे महापुरुष निभाए हैं, उनके नाम से एक पुस्तक हम तैयार किए, उनके जीवनी से लेकर। और 50 मार्क्स से उससे प्रश्न पूछा गया था, और 50 मार्क्स के बाहर ही जैसे खेल से हो गया, विज्ञान से, जनरल नॉलेज से उससे 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। हमने 1900 प्रखंड में एक पोस्टर लगाया जी, जिसपे लिखा था कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, एग्जाम 14 दिसंबर को होगा, रिजल्ट 12 जनवरी को मिलेगा। उसमें फर्स्ट प्राइज हमने लैपटॉप रखा था, सेकंड डेस्कटॉप रखा था, थर्ड टैब रखा था, फिर 10 बच्चों को साइकिल, 12 बच्चों को स्टडी टेबल, 100 बच्चों को स्टडी किट विथ बैग के साथ हमने रखा था। बच्चे का उत्साह भी आया कि हम लैपटॉप जीत सकते हैं, कंप्यूटर जीत सकते हैं। और ठंड के मौसम में हमने एक सिवान के जो भी कोचिंग है, स्कूल है, हमने विजिट किया, जाकर वहाँ जाकर बच्चों से मिले ताकि उनके बताए कि आप ये क्या करा रहे हैं, हाँ, क्यों आपको करना है। हाँ। हमें लगता है कि बच्चे पार्टिसिपेट किए, 2000 से ऊपर, 5000 मेरा टारगेट था जी, बच्चे 2000 ही आए जी। तो हमें लगा कि बच्चे, बहुत सारे टीचर, हमें पता चला कि टीचर भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें। ऐसा क्यों? इसका क्या? ऐसा इसलिए कि टीचर को भी लगता है कि बच्चों को तो हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे के अंदर प्रतिभा नहीं, कोई एग्जाम दे सकता है। टीचर को भरोसा नहीं कि हमारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके पीछे रीजन क्या है कि वो एग्जाम ना दे? ताकि उनकी कोचिंग के बारे में, मतलब यहाँ से पढ़ता है और इसको कुछ ना पता हो, ये भी एक रीजन है। ये रीजन है। बहुत सारे टीचर को लगता भी है कि बच्चे एग्जाम देगा तो पता चलेगा मेरे कोचिंग का है। तो सोचिए कि बहुत सारे कोचिंग में बच्चे उस तरह पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जो बच्चों को सिर्फ कोचिंग नाम के लिए अब कोचिंग। आप देखिए ना, मैट्रिक और इंटर के बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन मतलब होता है कि वो शिक्षा में कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रांति है, वो आगे जाकर अच्छा समाज को अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक इंटर के बच्चे जो पार्टिसिपेट एग्जाम देकर जा रहे हैं, आपको सिवान सर का बता रहे हैं, 50-100 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो स्माइक नशा कर रहे हैं, सोल्यूशन पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। सोचिए कि जो बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट आया है वो कैसे नशा कर सकता है जी। तो इस समाज अगर उसकी माहौल सही नहीं मिलता होगा, तो हम उसी प्रयास को बदलने के लिए शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं, ताकि बच्चे किसी माध्यम से बेंच पे बैठे, हाथ में कलम उठाए, कुछ लिखने का प्रयास करें, उनके अंदर जो भी चल रहा है जी वो लिखिए, ताकि पता चले कि अभी एग्जाम कराए थे हम निबंध प्रतियोगिता। अब एक लड़की लिखी थी कि सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप मेरा नंबर सर बढ़ा दीजिएगा। तो मैट्रिक इंटर में तो बच्चे वही लिख कराता होगा। ये मैट्रिक के स्टूडेंट थे। तो सोचिए आप, इससे अंदाजा लगाए कि हम सरकार को दोष दे रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। बच्चे पढ़ेंगे तब तो रिजल्ट आएगा। बच्चे का ना पढ़ने का रीजन आपको क्या लगता है? आज के जैसे हम लोग बचपन में होता था कि माँ बाप के डर से 6 बजे पढ़ने बैठ जाते थे, आज ये सब सारा माहौल खत्म हो गया, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चे का ना पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल जी, सोशल मीडिया। अब पहले के जमाना में देखते थे कि जब मोबाइल नहीं था, गाँव में एक खटिया होता था, पेड़ के नीचे खटिया लगा होता था, लोग बैठ के पढ़ाई करते थे, पोता पोती दादा दादी के साथ बैठता था, उनसे उनका जीवन के बारे में जानता था कि दादी तू कैसे क्या कर लू, दादा तू कैसे क्या कर लू, एक एक कहानी आता था। उस कहानी को बच्चा जीता था, उस पल को जीता था, वो समझता था कि संघर्ष होता क्या है, संघर्ष का प्रॉपर मीनिंग वो जानता था। लेकिन आज आप जाइएगा घरों में, चाहे गाँव में भी आप जाइएगा, तो पेड़ का पत्ता तो हिल रहा है, खटिया भी वहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ दादा दादी को बैठते देखिए, बच्चे वहाँ नहीं बैठते हैं, बच्चे अपने रूम में मोबाइल चला रहे हैं। तो ये गैप, जो जनरेशन का जो गैप है दादा दादी माता पिता के बीच, आज माता पिता भी स्टैंडर्ड हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं माता पिता के भी बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे। 100% देखिए, आप कंपटीशन चल रहा है। जैसे क्या है कि आपका बच्चा अगर मोबाइल अच्छा चला रहा है, और बगल वाले घर का बच्चा मोबाइल अच्छा चला, उसकी माँ ही कह रही है माता पिता की हमारा बेटवा मोबाइल अच्छा से नहीं चलाता, उसकी माँ कह रही है हमारा बचवा तो इतना हेवी चलाता है, टिकटों बुक कर लो होता, इंस्टा तो इधर चलाता है, वीडियो इतना अच्छा डालता। सोचिए कि अब माता पिता इस कंपटीशन में लगा है कि उसका बच्चा मोबाइल अच्छा चला रहा है, मेरा बच्चा काहे नहीं चला रहा है। उसमें कंपटीशन में लगा हुआ है, उसको बता रहा है कि इंस्टा के अंदर का वो बेटी इतना अच्छा चलाती है, कल एक बार
तब तू वो इंस्टाग्राम इतना अच्छा चलावा। इस कंपटीशन में वो बच्चा, माता पिता भूल जा रहा है कि बच्चा को आखिर में चाहिए क्या और देना क्या चाहिए। तो आप किसी पेरेंट्स से मिलकर ये सब बातें उनको समझाते हैं क्या? पेरेंट्स से तो मिलना जुलना होता होता, तो इन लोग जैसे आप बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं तो पेरेंट्स को आप समझाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि उनको बताया जाए? हम जितने कार्यक्रम कराते हैं जी मेरे कार्यक्रम का मकसद ही होता है परिवार से मिलना। जी आप मेरे जितने कार्यक्रम में आप नहीं आए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में मीडिया वाले से मिलिएगा, जी। पता आपको चलेगा कि बच्चों के साथ हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। हमने अभी जो गांधीनगर में एग्जाम कराया, हर बच्चे के साथ पेरेंट्स आए हुए हमने थे। जो गांधीनगर में भी कार्यक्रम कराया था, जी तो हमको 125 बच्चों को सम्मानित करना था। जी हम एग्जाम कराए बड़े स्तर पे, हम चाहते थे कि छोटे से होटल में बुलाते 125 बच्चों को सम्मानित कर देते हैं, लेकिन हम सारे बच्चों को बुलाए, पेरेंट्स को इसलिए बुलाए कि वो बच्चे जाने और उनके माता पिता भी जाने कि जो बच्चा लैपटॉप लेकर जा रहा है और जो बच्चा कुछ नहीं लेकर जा रहा है, उसके बीच क्या गैप है। गैप है। हमने मन से प्रॉपर, हमको लगता है कि आधे घंटे 45 मिनट का स्पीच भी हमने दिया है कि बच्चों किस के, अब बहुत सारे गार्जियन से लड़ने लगे कि हमारा बच्चा एग्जाम दिया उसको कुछ नहीं मिला। हम बोले कि आप हमसे लड़ रहे हैं कि क्यों नहीं मिला, उस बच्चे से पूछे क्यों नहीं मिला। ये सवाल तो आपको बच्चे से करना चाहिए, और बच्चा नहीं दिया तो आप खुद से पूछे कि क्यों नहीं, जो बच्चे लैपटॉप लिया हमारा बच्चा वहाँ क्यों नहीं लैपटॉप ले पाया। तो आपको इसलिए बुलाया गया था कि आप समझिए, जानिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपको सिर्फ प्राइज चाहिए जी। प्राइज कैसे मिलेगी, बच्चों के अंदर प्रतिभा लाएगा कौन। तो इतना बड़ा लेवल पे प्रोग्राम हुआ, काफी खर्चा है, इसके पीछे कैसे स्पॉन्सर किसका रोल ज्यादा था? इसमें पहले तो मेरा संस्था का सदस्यों का था जी, और हमारे संस्था के लगभग सभी सदस्य आत्मनिर्भर है जी कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, जी कोई लाइब्रेरी चला रहा है, कोई साइबर कैफे चला रहा है, कोई नहीं तो फिर दूसरे दुकान पे काम भी करे तो सक्षम में कुछ दे मतलब सकता कुछ ना कुछ कर रहा है। हम लोगों ने संस्था जो एग्जाम करने का मकसद था कि पहले हम लोग जितने मेंबर थे हम लोग बैठ कर मीटिंग किए, हमें लगा कि सब लोगों ने कहा कि जब नहीं कोई देगा तो हम लोग देंगे, जी लेकिन बहुत सारे लोग का सहयोग आया। हमें एक दानिश सर हमारे जो सेफ्टी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सिवान में जो, तो उनके सहयोग से उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे। जी अर्चना ज्वेलर्स जो होटल का उनका अपना हरिलाल कॉम्प्लेक्स चलता है, होटल सपाई ने उन्होंने कहा कि अनमोल हम कंप्यूटर दे देंगे। जी एक चीज अगर यहाँ पे है, उन्होंने कहा कि हम आपको टैब दे देंगे। जी फिर 10 साइकिल का बात आया तो मोनू साइकिल वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप साइकिल का पैसा दीजिएगा, जितना घटेगा हम दे देंगे। तो हमारे आईसीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के हमारे नीतीश सर जो हमारे संस्था के कार्यकारिणी पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम देंगे, तो 5 साइकिल का सहयोग उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से लोगों इसी का तरह सब बहुत लोग, सहयोग। डॉक्टर मिताली है, उन्होंने कहा कि अनमोल बैग हम दे देंगे 100 ठो। जी एक लड्डू हमारे मित्र जो क्रिकेट खेलते हैं, उनका अपना परीक्षा का दुकान है, तो उन्होंने कहा कि स्टडी टेबल 12 तो हम दे देंगे। ऐसे हो गया। फिर संजय पांडे के आपका नाम हमने नाम लिया, उन्होंने कहा अनमोल खाना बनेगा, खाना में जो लगे हमारे बोलिए, उन्होंने भी सहयोग किया। तो ऐसे करके सहयोग हो गया। बाकी लास्ट में हमारे मेंबर हमारे थे, कोई 5 शेयर दे दिया, कोई 10 शेयर दे दिया। अब उस दिन जो भोजन बन रहा था, अब मैं कार्यक्रम में उधर जितना सामान घटा हमको कुछ नहीं पता है, ऑटोमेटिक कोई ना कोई लाकर उसका आपूर्ति कर दिया है। ऐसे हमने काम, लोगों का सहयोग मिला है तो आप करते हैं। लोग बिना सहयोग के थोड़ी, अगर हम कहें कि नहीं अकेले हम सब कुछ कर दिए हैं तो फिर वो मतलब नहीं है। फाउंडेशन के अलावा अपने लाइफ के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम अपने परिवार पर निर्भर थे, जी और फिर से हमारा एक दुकान खुला आपको 4 साल पहले, अपना सोनाटोली में एक साड़ी का दुकान है, पल्लवी साड़ी। जी उस दुकान को हम दुकान में बैठते थे, दुकान चलता था। उसके अलावा अभी 11 महीना 23 तारीख को 1 साल हो जाएगा, मेरा अपना एक दुकान है मोमेंटो का, जो सम्मानित वाला ट्रॉफी होता है, उसका दुकान खोले। और दुकान खोलने का मकसद ये था कि हम 10 साल से जिस समाज में काम किए हैं, इस संस्था के माध्यम से हजारों ट्रॉफी हमको मिला है, और हमें खुद हर साल 1 लाख 1.5 लाख का ट्रॉफी का जरूरत पड़ता है अपने कार्यक्रम में। हम सोचे क्यों ना ऐसा दुकान खोला जाए कि हमारे संस्था में देने के लिए हमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हम अपने पास से दे सकते हैं। इसी से मेरा एक सवाल था, बहुत लोगों का ये आरोप लगाया है आप पे कि आप सिवान में इतने सारे शो होते हैं और ज़्यादातर शो में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लोगों का कहना है ये है कि आपका इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़्यादातर होता है क्योंकि आप उसके थ्रू अपना मोमेंटो बेचते हैं। आपका सवाल लाजमी है, पूछिए। एक चीज़ हमको बताइए कि अभी आपके रूट एंड राइज में हम आए हैं, आप हमको बुलाए कि हम जबरदस्ती आकर बैठे हैं? हम बुलाए हैं तभी। तो इन्वॉल्वमेंट का जो बात आपकी है कि हर कार्यक्रम में अनमोल का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले हमको बुलाता है तब जाते हैं, ये हो गया। और जब हम किसी के कार्यक्रम में जाएंगे तो उसकी अनुमति के बिना, उसके सहमति के बिना आप कुछ कर सकते हैं नहीं। और आप माइक हमको ऐसे पकड़ा है, हम कहेंगे नहीं हमको इस उल्टा रख के बोलना है, तो हम बोल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके अनुमति से, आपके अनुसार हमको चलना है। अब पहले लोग कहता जब हम कुछ नहीं करते थे तो लोग बोलता कि संस्था ही कहती खुले बाकी पैसा कमाई एक रेट जिया था और रोजी रोटी एक रेट चला था। हम कहीं घूमने जाते थे तो लोग कहता था कि संस्था के आज कार्यक्रम भेज बा, वे पैसा से घूमे जाता है। इस बारे में मतलब हम बहुत सारे सिवान में संस्था चल रही है, उससे रिलेटेड हम बहुत लोगों से मतलब जानने की कोशिश की है।
चीज कॉमन है कि सब लोग उनको ये जरूर बोलता है कि फाउंडेशन के पैसा से ये लोग खा रहा है, फाउंडेशन से पैसा से ये लोग जी रहा है। इस तरीके की बातें आपको भी सुनने को मिला? बहुत सारी बातें सुनी, अब आदत हो गया, उसका फर्क नहीं पड़ता है। जी। पहले मेरा दुकान नहीं था तो लोग कहते थे कि संस्था के पैसा से घूम रहे खा रहे हैं, तो हमने एक दुकान खोला कि चलिए यहाँ से 2 रुपया कमाएंगे, 1 रुपया मदद करेंगे, 1 रुपया हम खाएंगे। तो समाज आपको किसी भी रूप में जीने नहीं देगा। समाज में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो आपके लिए पागल है, आपके लिए समर्पित है, और एक वैसे लोग होते हैं जो आप अच्छा कीजिए तब भी आप पे प्रश्न उठाएगा, बुरा कीजिए तब भी आपके प्रश्न उठाएगा। तो एक तो हमें उस प्रश्न को चुनना जो हम हमारे में सुधार हो सकता है, परिवर्तन ला सकते हैं, बाकी और सारे प्रश्न को फर्क नहीं बेहतर कर पड़ता। अब मोमेंटो का बहुत सारे लोग का कहना होता है कि आप किसी कार्यक्रम में जा रहे सोचते कि आपका मोमेंटो क्या, जैसे आपका कहना था। जी जी। आप बताइए कोई कार्यक्रम 2 लाख का 3 लाख का कार्यक्रम कर रहा है, मेरे करने में मोमेंटो क्यों खरीदेगा? कोई बड़ा शोरूम खोला है, कोई बड़ा कार्यक्रम करा रहा है, तो पूरा तो अपना रूपरेखा अपने अनुसार तैयार किया है, उस पूरे रूपरेखा में मेरा ही क्यों सुनेगा? बाकी जहाँ तक बात है मोमेंटो, तो हर कार्यक्रम में आप देखते हैं कि प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता होती है। जैसे आप भी किए तो ये लगाए हुए हैं, ये भी आपका प्रतीक चिन्ह है। शो में मोमेंटो आपका भी एक प्रतीक चिन्ह है, ये भी एक तरह का मोमेंटो है कि इस मोमेंट को आप एकत्रित कर रहे हैं कि इस बैनर तले इस कार्यक्रम को हम कराएं। जी। तो सोचिए कि अगर हम नहीं देंगे कोई और देगा, कोई और देगा। तो आप तो मेरे मित्र है, अगर आप हमको बचपन से मेरे सफर को देखे, मेरे परेशानी को देखे, मेरे सफलता को देखे हैं, तो जो लोग है वो मेरे मित्र है। ऐसा थोड़ी है मेरे बारे में कौन जानेगा, मेरे मित्र जानेंगे, अपने ही लोग जानेंगे, अपने लोग ही जानेंगे। हम सबको मित्र ही बोलते हैं, और मेरा दुश्मन तू भी मेरा मित्र है, तू भी मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। और वो आज से नहीं बोलता तो आधा घंटा का मेरा स्टोरी और लंबा नहीं चलता। या आप सोचिए मतलब आधा घंटा और हमको दिखने का अवसर मिल गया। जी जी। जैसे मेरा कहानी आधा घंटा पहले आप खत्म कर देते हैं, आप हमसे प्रश्न पूछ के आधा घंटा मेरे स्टोरी को और बढ़ाए, तो आधा घंटा तो उसकी वजह से और ज्यादा दिख रहा है, तो उसको भी इसके लिए भी शुक्रिया है कि आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो कोई चीज होता है कि इंसान मेहनत करता है। मोमेंटो का दुकान खोले हैं, अब मेरे दुकान का आप कोई प्रचार नहीं देखते हैं, आप जाइएगा दुकान एक बैनर भी आप नहीं देखिएगा। और आप सोचिए कि अगर हम बैनर लगाना शुरू कर दें, आपसे मिलने जाना था तो हमको खुद पूछ के जाना पड़ा कि अनमोल भाई का दुकान है कौन। हम चाहते हैं कि मेरी पहचान मेरे नाम से, मेरे मेहनत से, मेरे कर्म से है जी। और मेरे कर्म से हमें 2 रुपया भी कमाएंगे तो अपने कर्म से कमाएंगे, अपने मेहनत का 2 रुपया कमाएंगे। इसलिए दुकान का भी हम बहुत ज्यादा हम प्रचार कम करते हैं। जब हम प्रचार करें, हमको पता है कि और कस्टमर आएंगे, लेकिन हम कोशिश किए कि पहले दोस्तों इसमें भी संघर्ष कर। जैसे संस्था का आप देखिए कि हम 2016 में बनाए, 21 में सोचिए कि 5 साल हम संघर्ष किए, 5 साल प्रॉपर हम मेहनत किए, कोई नेम लाइट, कोई प्रचार नहीं। दुकान पे भी हमने यही लक्ष्य अपनाया, उसमें सफल, इसमें भी सफल होंगे। 1 साल दुकान का 23 तारीख को पूरा होगा। हमने बहुत सारा हाईलाइट कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन आपको बता दें कि ईश्वर के रूप में बहुत सारे मेरे दुकान पे कस्टमर आते हैं। कस्टमर ही भगवान का रूप होते हैं। जो भी आते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अनमोल जी आपसे मिलना था, आपसे हम सामान भी आपसे मिल भी लिए, सामान से ज्यादा वो हमसे मिलना चाहता था। तो ये सोचिए कि एक दुकानदार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि कस्टमर आता है तो सामान तो खरीदता ही है, वो आपसे मिलने के लिए आता है। आदमी मेहनत किया, उस फल को कमाया है, और आगे प्रयास है कि अपने व्यवसाय को अच्छे से बढ़ाना है, ताकि अपने बिजनेस को करना है। और बिजनेस सोचिए एक समय था कि जब हम दूसरे पे निर्भर थे कार्यक्रम कराने के लिए, स्पॉन्सर लेते थे। आज हम इतने सक्षम है कि हम दूसरे के स्पॉन्सर कर भी सकते हैं। तो अब सिवान में बहुत सारे कार्यक्रम होता है, जो लोग आपसे बोले कि मोमेंटो के लिए हम जाते हैं, तो लोग से ये भी बताइए कि आप जाइए कार्यक्रम में, पूछिए कि जिस कार्यक्रम में हम अपना मोमेंटो दे रहे हैं तो 10 जगह में 3-4 जगह पाइए मोमेंटो का बिना पैसा का दे रहे हैं, ताकि उसका आप भी मतलब छोटे मोटे कार्यक्रम या किसी भी कार्यक्रम में आप अपने तरफ से मोमेंटो स्पॉन्सर हम कर रहे हैं, ताकि उसका कार्यक्रम में चाहते हैं। स्पॉन्सर का तो मतलब हुआ कि फिर वो आपका एडवर्टाइज करे, आपका तो एडवर्टाइज दिखता नहीं है। लोग का तो ये भी सुनिए आप, बहुत सारे कार्यक्रम हम जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं अनमोल जी कार्यक्रम हायर कर लिए। अब सोचिए कि खड़े होकर हायर कर ले रहे हैं तो बैनर लगेंगे तो क्या होगा। हम सोचते कि हम खड़े हो रहे हैं तो लोग बहुत सारे प्रश्न हमसे भी आया। हमको लगा कि अब बता दें कि विगत 2-3 साल में ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनमोल को कार्यक्रम आप बुलाइएगा तो फिर आप नहीं दिखिएगा, टेक ओवर कर लेते हैं। हम कहीं अब देख सोचिए कि हम एक कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए हैं ना, फिर भी लोगों को लगता है कि अनमोल कार्यक्रम को हायर कर लिया। अब सोचिए कि हम आपकी किस्मत को छीन सकते हैं? नहीं, कोई किसी का, आप ही के साथ बैठे हुए हैं। अब कॉल के लोग बोले कि यहाँ पे खाली अनमोल लोग कोई आपको देखबे नहीं करे, ये मेरी तो गलती है नहीं। सही बात है, ये समाज का नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। बहुत सारे कार्यक्रम में हमको धीरे धीरे लोग बोला कि आप अनमोल को मत बुलाइए कार्यक्रम में, आएगा तो फिर कार्यक्रम आपका यति हो जाएगा। अब बहुत लोग कहता है कि अनमोल के आने से ही मेरा कार्यक्रम सही होता है। तो हम किसको, आपका अनुभव से अभी मेहरवा में 2-3 कार्यक्रम हम जब गए थे तो बहुत देर के कार्यक्रम मतलब खराब हो रहा था जी, तो हमसे दीप प्रज्वलित कराया लोग। तो पहले हम सब माचिस हम इकट्ठा किए, मोमबत्ती माचिस नहीं था, दीप प्रज्वलित हमसे ही करवाना था। हम सब इकट्ठा एक जगह किए, बर्थडे था तो बर्थडे केक कटाया, दीप सीट पे सब कोई बैठा, हम अपना सीट छोड़ कर चले गए केक काटने, कि कोई केक काट के खिलाने वाला नहीं था। लोग बोले कि बाबू आपको तो हम गेस्ट में बुलाए, कोई बात नहीं है। गेस्ट का असली मायने ये होता है
कि आप उसके कार्यक्रम में 4 चंद लगाइए। गेस्ट को हम क्यों बुलाते हैं कि लोग उसको देखने आएगा, कार्यक्रम अच्छा होगा। जी। लेकिन हमारा सोच शुरू से गेस्ट का मतलब सच मायने में ये होता है, आप जिस कार्यक्रम में जाइए उस कार्यक्रम को अच्छे से सफल करा दीजिए, आप जी जान से मेहनत कर मेहनत करिए। तो आपको बुलाया क्यों गया है, आपको बुलाया गया है इसलिए कि आप उसके कार्यक्रम को अच्छा कीजिए। आज के डेट में अगर सिवान में लोग, बहुत सारे लोग अगर अपना फाउंडेशन खोल रहे हैं या कोई कुछ और करा रहा है, तो आप उसमें आपको देख के कैसा फील होता है? मतलब ये मेरी सफलता है, सिवान की खूबसूरती है, और हर रोज हम यही चाहते हैं कि एक नया संगठन बने। जी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संगठन में कमाई है, तो हम चाहते हैं हर घर में एक संगठन बने, ताकि सबका काम जीवन संगठन से चल जाए, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लोगों का कहना है कि संगठन में पैसा कमाई होता है, तो हम हर लोग से एक ही बात अपील करते हैं कि आप एक संगठन आप भी बनाइए, आप भी चलाइए, आप भी पैसा कमाइए, जिससे आपका घर भी चल सके, आपका जीवन भी चल सके, और फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको मेहनत करके पैसा कमाना है। तो ये आप तो 10 साल से इसमें लगे हुए हैं और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, फिर भी आप कर रहे हैं काम। पर नए बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं, वो छोटा ही संगठन बनाते हैं, 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और उनको जब ये लोग बात बोलेंगे कि ये संगठन इसलिए बनाया है कि ये पैसा का, तो वो तो डिमोनेटाइज हो जाता है, वो लोग अपना काम नहीं कर। उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि कैसे वो लोग? ऐसे लोगों के लिए हम खड़े हैं जी। क्योंकि हम सुन कर पत्थर हो चुके हैं जी। और अभी स्पॉन्ज जो है लोग, उनका अभी नाजुक दिल है, तो उन लोगों के लिए हम खड़े हैं। और आप सिवान में जितने संगठन है, जी, आप जितने जानते होंगे, आप सभी संगठन से पूछिए कि अनमोल कौन है और आपके लिए क्या योगदान दिया है। सिवान में जितना संगठन पाइएगा, आप सब में ये पाइएगा कॉमन कि हम सबके लिए खड़े हुए हैं, और आज भी हम सबके लिए खड़े हैं। सिवान में कोई संगठन किसी तरह का कार्यक्रम करा रहा हो, तो मेरा मदद उसके लिए हमेशा 100% रहेगा। कहीं उसको परेशानी नहीं होगा। उसके कार्यक्रम में माइक पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो माइक भी पकड़ उसके कार्यक्रम। बहुत सारी जगह पे माइक पहले पकड़ते थे, अब जान को नहीं पकड़ते हैं। लोगों को लगेगा कि देखिए कार्यक्रम माइक को पकड़ कर पूरा कार्यक्रम अपने ध्यान अपने रंगी से, तब थोड़ा डर लगता है। तुम नहीं चाहते कोई मेहनत किया है, कोई पैसा लगाया है, उसका कार्यक्रम ये सोच कर खराब हो जाए कि अनमोल हायर कर लिया। बहुत सारे कार्यक्रम में अब थोड़ा अपने आप को बैक रखते हैं। बहुत सारे तस्वीर में हम बीच में खड़े नहीं होते, साइड में खड़े होते हैं। एक किसी को नहीं लेके अनमोल बीच में खड़े हुए फोटो ले रहा है, खिंचवा रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आता है। हम खुद कंट्रोल कर लिया, बहुत ज्यादा उतनी जगह जाते नहीं है। अब प्रॉपर अब दुकान पे समझ देता है कि 2 रुपये उससे आएगा, तो किसी कार्यक्रम में भले हम ना जाए, लेकिन 25 पैसा तो दे सकते हैं कि लोग अपने कार्यक्रम अच्छे से कर ले। कमाएंगे तो लोगों को दे सकते हैं। आज दे रहा है, जितना हमसे हो रहा है दे रहा है, आज जितना हो रहा है लोग हमारा मदद भी कर रहा है। आपके फाउंडेशन में ये भी देखा जाता है कि आप लोग जानवर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और होना भी चाहिए। और बहुत सारे गौशाला में आपको देखते हैं कि खाना खिलाते हुए, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। पर सिवान में आजकल बहुत सारी गाय देखते होंगे जो खुले रास्ते पे ऐसे ही घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, जिससे उनका भी सेहत पे प्रॉब्लम हो रहा है और लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो वो कौन लोग हैं जो ऐसे ही खुलेआम रोड पे अपनी गाय छोड़? देखिए, हमारे ही बीच के वो लोग हैं जी, जो सड़क पे गाय घूम रही है। गाय अच्छी है जी, दूध देती है। बहुत सारे लोग गौशाला वाले लोग, मतलब जो भी सिवान में गाय का पालन कर रहे हैं दूध के लिए, बेचने के लिए, तो क्या कर रहे हैं कि सुबह में गाय को इसलिए छोड़ दे रहा है कि कहीं कहीं जो खाना खाकर वो भार मेरे पे कम पड़ेगा। जी, इस तरह की चीजों को रोकना है। हम लोग की जानकारी में जितना आता है हम लोगों को समझाते हैं। आदमी हर काम परफेक्ट नहीं कर सकता है। वो मेरा सेकंड कार्य है। जो हम अब गौशाला वाला आप देख रहे हैं, वो मेरा पहला कार्य नहीं है, नहीं, अब सेकंड प्राथमिकता है। क्योंकि हम हर चीज को 100% नहीं दे सकते हैं। कोशिश है कि हमसे जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। अब कोई बहुत लोग कॉल करता है कि गाय यहाँ पे इसको ले जाइए, हमें पता है कि हम काम 100% नहीं कर सकते। हम बोलते हैं कि इसके लिए भी बहुत सारे टीम बना हुआ है। सिवान में बहुत सारे संगठन जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, इतना करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो आपका वीडियो आप देख ले, आपका ही पॉडकास्ट देख ले। अब इसमें हम बोल रहे कि आप हमको कॉल कीजिए, हम गाय को हम उठाएंगे, लेकिन हम क्यों बोले? झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमसे जितना हो सकता है करेंगे। हाँ, पर लोगों को लगता है ना कि अनमोल भाई करेंगे तो शायद काम हो जाए। लोग कॉल करता है इसी उम्मीद में करता है। इस उम्मीद को हमने जिंदा रखा है। जी, जी। और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के काम आए तभी लोग हम ये समझ कर कॉल करता है। हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी माध्यम से उस चीज समस्या को कम किया जा सके। मेरा भी उम्र बचपन का, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए। हम भी जीना चाहते हैं, थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन कभी मेरे रात को 2 बजे कॉल आ जाना है, कभी 3 बजे भोर में कॉल आ जाना है, कभी कभी इंसान एकदम सही काम में जा रहा है उसमें ही कॉल आ जाना है। कभी कभी दिक्कत होता है, लेकिन उसमें मैनेज आदमी करता है। पहले तो थोड़ा कम हुआ है। पहले तो हम समझिए कि पूरा 24 घंटे हम समर्पित रहते थे। रात को 2 बजे कॉल आएगा तो 2 बजे रात को भी हम सदर अस्पताल जाते थे। सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तो रात को 2 बजे भी जाते थे। अब कोशिश थोड़ा थोड़ा मैनेज करते हैं। खाने खिलाने के अलावा, ये कंपटीशन कराने के अलावा, आप बहुत सारे लोगों जो एक्सीडेंटल होते हैं, जो रोड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी के घर वाले ने किसी को छोड़ जाता है, उन लोगों की भी आप मदद करते हैं?
सूचना जैसे जैसे आता है हमको, जी अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जी ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड उपलब्ध कराना, किसी के एक्सीडेंट में पैसा उसके पास नहीं है तो डॉक्टर से मिलकर इलाज कराना, जी किसी का ऑपरेशन है उसके पास पैसा नहीं है तो ऑपरेशन कराना होगा, या किसी को किसी तरह का जरूरत हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई छोड़ दिया सड़क पे। जी। एक बूढ़ी माँ का भी आप वीडियो देखे होंगे, इसको उसका पोता था, बोला चलो तेरा सिवान मेला घुमा दी, मेला घुमाने के माध्यम में सिवान लाया, छोड़कर चला गया। जिसको आप सदर अस्पताल लेके सदर गए। अस्पताल ले गए, खाना पीना खिलाया, जी। कपड़ा उपड़ा हम चेंज करवाए। जी सदर अस्पताल में थी बहुत दिन तक, फिर उसके माध्यम से वो लोग बोला तो वहाँ पे कहीं बाहर कोई एती था वृद्धाश्रम, तो वहाँ पे लोग सदर अस्पताल के माध्यम से पहुँचाया गया। आगे 5-6 दिन हमको क्या करना है फाउंडेशन को? आगे हमें कोशिश है कि अभी तो पहले हम 2 रुपया कमा लें, जी। और हम 2 रुपया जब कमा लेंगे मजबूत हो जाएंगे। तो फाउंडेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं? फाउंडेशन के लिए मेरा मकसद है कि जितने हमारे साथ लड़के जुड़े हुए हैं जी पहले उनको कहीं ना कहीं सेटल करना है, जी ताकि हम मजबूत तभी होंगे जब मेरा परिवार मजबूत होगा। जी। और 15 साल से अगर कोई लड़का आपसे जुड़ा है तो आपका परिवार हो चुका है। तो पहले हम परिवार को खुश देखना चाहते हैं, जब परिवार में खुश हो जाएगा तो हम वृद्धाश्रम चाहते हैं। सिवान में वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम चाहते हैं कि जो इसका परिवार अपने माता पिता को छोड़ दे रहा है उसको एक आश्रय मिले, जी उसकी हमें सेवा करने का मौका मिले, वो सेवा है, सेवा करने का अवसर मिले। और साथ साथ हम भोजन पे जो हम काम कर रहे हैं, मेरा पहचान ही भोजन से है। जी। जो भोजन बर्बाद हो रहा है उसको सही जगह से अपना एक फ्रीजर हो जहाँ पे उसको भोजन को एक दिन एक्स्ट्रा रखा जाए तो भोजन खराब ना हो, उसको डिफ्रीज करके रखा जा सके। और एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे रात को 12 बजे भी कोई आए तो उसको भूखे सोना ना पड़े। उसको बहुत सारे आपका वीडियो देखे हमने, स्टेशन पे लोग एग्जाम देने आ रहे हैं और उनको भी आपने खाना खिलाया है बना बना कर। जब भी कोई एग्जाम आता है ना तो जैसे सूचना मिलता है कि एग्जाम है, स्टेशन पे आज 1000 लोग रहेंगे, जी हम सोचते हैं कि उन्हें खिचड़ी हो, पूरी सब्जी, कुछ भी बनवा कर, वो स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं, उनका उतना पैसा नहीं होता। बहुत सारे गरीब बच्चे एग्जाम देने आते हैं। आप देखिएगा कि एग्जाम बहुत बड़े घर के लोग नहीं आते, आप बड़े घर के जो आते हैं तो एसी में सोए होते हैं रूम में। जो एग्जाम देने आता है एक ट्रेन में हजारों स्टेशन में जो रात को सो रहा है जी, तो सोचिए प्रॉपर वो संघर्ष कर आया है। हाँ। उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी हो गया, बिस्किट हो गया, जिस दिशा में हमें सुविधा मिलता है हमारे टीम के मेंबर पैसे इकट्ठा करते हैं, हम लोग जाकर मदद करने का काम करते हैं। जी। कोई चोरी कर जा रहा है, कोई मर्डर कर जा रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा कर जा रहा है, तो आप भी अगर इस धरती पर जन्मे थे उससे विपरीत होकर किसी की मदद कर जाइए, जी उसका सुकून भी अच्छा मिलेगा। और सबका हिसाब होता है, यहाँ पे आप जो कर जाइएगा आज नहीं तो कल आपको वहाँ पे सब मिलेगा। और जीवन में हम कई किरदार को हम देखे हैं, सिवान में बहुत सारे हादसों को हमने देखे इस उम्र में। सिवान में स्माइक नशा के रूप में लोग लड़के क्या कर रहे हैं। स्टेशन पे आप इतना वक्त बिताते हैं, स्टेशन पे लोग खाना खिलाते हैं, पर उसी स्टेशन पे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्माइक पीते हैं, बहुत सारे नशे करते हैं, तो उनके बारे में कभी आपने नहीं सोचा है? हमने आपको बता दें कि इसी चीज को कम करने के लिए जी 2020 में आपको हम वहाँ पे कोचिंग खोले थे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1। किस तरीके का कोचिंग था? वहाँ पे जितने बच्चे जो नशा कर रहे थे उनको पढ़ाने का। आप जाइएगा मेरे फेसबुक 2020 में आप देखिएगा, तो वहाँ पे आरपीएफ इंस्पेक्टर थे, अशोक कुमार सिंह थे, आईपीएस ऑफिसर पूरे बिहार के रेल के, उनको बुलाए थे, उनसे फीता कटवाए थे। वहाँ पे कपड़ा बैंक भी खोले थे कि जो भी आपके पास पुराने वस्त्र आप जंक्शन पे लगा थे, बड़ा कपड़ा बैंक हम खोले थे। जंक्शन में किधर था ये? जहाँ पे झरना जो देख रहे हैं वहाँ पे ऊपर कपड़ा बैंक खोला था। सब फेसबुक आपको मिलेगा 2020 का, आप सोचिए 6 साल पहले जाइए। 2020 में हमने कपड़ा बैंक खोला। फिर उसी के अंदर जाइए तो प्लेटफॉर्म जो जीआरपी थाना है पहले जो था, वहाँ पे हम वहाँ पे बाहर अपने एक पोस्टर लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे भागते थे, पकड़ कर लाते थे। 3 से 5 हाँ 3 से 5 रोज 2 घंटा हम लोग पढ़ाते थे। लोग कंटिन्यू 3-4 महीना हम लोग बच्चों को पढ़ाए। और ट्रेन से लोग वीडियो बनाता था, ट्रेन जो चलता था लोग वीडियो बनाता, उतर कर जो ट्रेन रुकता था लोग आता था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग 500-1000 देता भी था कि बच्चों को कॉपी दे दीजिएगा, किताब दे दीजिएगा। तुरंत आ गया कोरोना काल। कोरोना काल में हमको बंद करना पड़ा वो जगह को। अब आज उस समय सब वो नशा करते थे, तो नशा का कंट्रोल करने के एक ही माध्यम है कि इसको आप सही दिशा में समझाना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनका गार्जियन भी नशा कर रहा है, तो बच्चों को अब तभी रोक पाएगी जब उसका परिवार सही होगा। तो वहाँ का वो एक नेचर बन चुका है। हमने आरपीएफ से भी बहुत कई बार बोले हैं आप इसको रोकिए, लेकिन से कि आरपीएफ जो है वो रेल के प्लेटफॉर्म को सही करेगा, बच्चों पे ध्यान देगा। तो कोशिश होता है हम हर 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बच्चों देखिए जब वो सबको खुश रखिएगा, हंसाइएगा, उतना देर बच्चे सही रहेंगे। तो रोज तो हम जाकर बैठ सकते नहीं है, कोशिश होता है लोगों से हम अपील भी करते हैं कि समाज में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज बना है बिगड़ नहीं सकता है, जो बिगड़ा है वो सही नहीं हो सकता है। हर चीज मतलब सही किया जा सकता है। मानिए कॉपी अगर गिलास से टूट जाएगा तो इसको भले बाद में जोड़कर ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी जरूर आप उसको बना सकते हैं। तो जो बिगड़ गया उसको तो सही
प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सुधार ला सकते सुधार ला सकते हैं। समाज से हर वर्ग से यही अपील है कि अब जो काम हम कर रहे हैं और लोग भी अब उसको फॉलो कर ही रहा है, लेकिन उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और जंक्शन पे चाहे कहीं भी मदद करनी चाहिए, सिर्फ तस्वीर के लिए मदद मत करनी चाहिए। आप तस्वीर इकट्ठा कीजिए, तस्वीर जरूरी है। तस्वीर के माध्यम से लोग जागरूक होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, देखेंगे तो आपके बाद कोई और जाएंगे। वो तस्वीर के साथ साथ वहाँ पे थोड़ा समय बिताइए। तस्वीर का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी का मदद कर रहे हैं, उस तस्वीर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि इससे लोग देखकर लोगों को मदद लोग जागरूक कर रहे हैं। हमको भी बहुत सारे लोग बोलता था शुरू में कि आप जो करते हैं दिखाने के लिए करते हैं, या वो बता दे 2 साल 3 साल बीतने के बाद हर आदमी वही काम कर रहा है जो हम करते थे। और वही लोग जो बोलता था कि वीडियो नहीं बना, वही लोग वीडियो बना रहे, क्योंकि सबका मकसद है दिखना। आप कितना भी भाषण दे दीजिए, कितना भी डायलॉग दे दीजिए, आपको अंतिम छोर में उसी रूप में जाना है। हर आदमी का लास्ट में यही है कि किसी भी रूप में हम दिख जाए। ये है कि हम पहले से शुरू किए थे, लोग बाद में शुरू कर रहे हैं। इन सबका प्लेटफॉर्म लक्ष्य वही है। तो बहुत सारे युवाओं जो अभी पढ़ाई के साथ साथ भी नशे कर रहे हैं, तो इस विषय में आप उस युवाओं को क्या अपील करेंगे कि आज के डेट में नशे जो कर रहे हैं, वर्तमान समय में जो भी नशा कर रहे हैं, उनके परिवार से हम जाकर मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जितना। तो अभी सोचिए रात को ही हमको ही अब सब सोचिए कि बहुत सब जान पहचान का लड़का है सब, रात को 8-9 बजे किसी रास्ते से गुजरते तो कहता है सब कि 100 रुपये दीजिए, 50 रुपये, मोबाइल दीजिए, कहीं फोन करना है। मोबाइल इसलिए नहीं मांग रहा है कि फोन कर, मोबाइल लेकर भाग जाएगा, 200 में नशा वाला सामान खरीद लेगा। तो उस तरह के बच्चा तकलीफ होता है। जिस बच्चों को आप 2 साल 3 साल पहले मुस्कुराते हुए देखे हैं, पढ़ते हुए, आज पूरा फेस उसका डाउन है, आंख एकदम आंसू। मेन रीजन क्या है इस नशे में बच्चे को? नशे का मेन रीजन है कि वो आसान नशा है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चे मोबाइल में पूरी तरह से डूब चुके हैं। और जो भी आजकल फिल्में आ रही है, सब फिल्म मार काट वाली आ रही है। आज कोई फिल्म ऐसा नहीं है जो समाज को मोटिवेट करे, समाज को सही दिशा में लेकर जाने चीजें भी नहीं मिल रही। अब बच्चे परिवार माता पिता कट चुके हैं, माता पिता के पास वक्त नहीं कि बच्चों से बात करें। अब बच्चे जब बड़े स्तर पर बिगड़ गए चुके होते हैं, जब बच्चे माता पिता को गाली देने तब माता पिता को लग रहा है कि हम गलती कर दिए, वहाँ पे बचा नहीं सकते। एक लड़का का स्टोरी है, 4 साल पहले वो एकदम नॉर्मल था, हम लोग के साथ एकदम मस्ती, मतलब बच्चा मिलता था, मोहल्ले का ही बच्चा था, बातचीत करता खेलता था और पढ़ने में भी तेज था। लेकिन एक बैग वो परिवार से धीरे धीरे कटना शुरू हुआ। वो धीरे धीरे वो आसपास का उसका लड़का सब दोस्त मिल गया, कभी खैनी खा रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है। धीरे धीरे वो नशा का क्वालिटी बदलता गया। बच्चा स्माइक पे आ गया। एक दिन वो फांसी लगा लिया। फांसी लगाया तो उसके यहाँ का जो ये होता है, हमको पता चला था ये टूट गया था। अच्छा। तो उसको ले जाकर डॉक्टर के पास इलाज किया है। 4 दिन बाद वो नॉर्मल ठीक हुआ। अब जिंदा है वो लड़का, आपको बता रहे वो लड़का 4 दिन बाद ठीक हुआ। 4 दिन बाद हॉस्पिटल से आया तो उसको हम लोग भेज दिए लोग कि नशा मुक्ति केंद्र में, कहीं वहाँ पे बेहतर इलाज हो, नशा छोड़ दे। उसके परिवार से बोल दिया कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो इसका मौत भी फिर फांसी से होगा। तो 1 साल तक वो नॉर्मल था। अनैति आपको नशा मुक्ति केंद्र में 6 साल गोरखपुर उसको पढ़ाया गया, मतलब वहाँ पे था नॉर्मल। फिर वहाँ से आया तो फिर सुधर गया था, फिर उस तरह का ऐति दोस्त उसका मिल गया। 2-3 बार फिर फांसी लगाने की कोशिश किया, उसको पता चल गया जब लगाने जा रहा था तो लोगों ने बचा लिया। एक दिन का बात है कि रात को 7 बज रहा था, घर में झगड़ा कर रहा था। वो झगड़ा 1 बजे रात तक किया। अब रात को 1 बजे तक झगड़ा किया, सब लोग वो भी सो गया, सब लोग सो गया। उसके भाई पेशाब करने के लिए रात को उठ रहा है 2 बजे, देख रहा है पंखा में लटका हुआ है। सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा उस परिवार के लिए। जो एक कूलर होता है ना, कूलर पे चढ़ कर वो पंखा में लटका हुआ है, फांसी लगा लिया है। हम लोग डॉक्टर के पास, हमको फोन आया, डॉक्टर पास गए लोग, तो डॉक्टर बोला कि लेट हो गया। तो सोचिए कि ये हमको पता चला है इस तरह का तमाम हादसा हो रही है, अपने सिवान में हो रहा है। सिवान में हमको लगता है कि इस तरह का 5-6 केस हम देखे जो लास्ट में ऑप्शन उसके कुछ नहीं है। सिवान में इतने मतलब आसानी से स्माइक मिल रहा है, इस पे प्रशासन की नजर है या है? तो देखिए प्रशासन की नजर है, लेकिन इसमें जब तक नेता कुछ नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एकदम आम हो। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि शराब बंदी हो गया है, हर गलियों में उसका शराब मिल रहा है। शराब छोड़िए, वही बोतल मिल रहा है, उसका पन्नी मिल रहा है। तो अगर शराब बंद हो गया तो फिर आ कहाँ से रहा है? ये प्रशासन को सोचना चाहिए। इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ उसकी समस्या, समाज की समस्या से इस समाज को खोखला कर रहा है। सरकार ने कदम उठाया तो अच्छे के लिए, सरकार के इसलिए शुक्रिया कि इसने कदम उठाया, लेकिन उसको सफल करना भी उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सिर्फ नियम आप पॉडकास्ट शुरू किए हैं, सिर्फ शुरू करने से नहीं होगा। आप जब लोगों को बुलाइएगा, बैठाइएगा, आप मेहनत कीजिएगा, मेरे जाने के बाद उसको प्रॉपर एडिट कीजिएगा, किस चीज़ को दिखाना है, किस को बताना है, तब जाकर एक वो आपका स्टोरी तैयार होगा। तो उसी तरह कोई भी हम नियम लागू करते हैं, उसको फॉलो करने के लिए 100% देना होता है। पुलिस शराब जगह जगह खड़ा होकर शराब को रोक रही है, चेक कर रही है, फिर कितना रोकने के बाद भी शहर में शराब आ रहा है
जी तो फिर विषय की आ कहाँ से रहा है? जो सरकार को सोचनी चाहिए, ये सिर्फ स्टेटमेंट मेरा नहीं होना चाहिए, पूरे शहरवासी पूरे बिहार का स्टेटमेंट होना चाहिए कि इस चीज़ों को रोका कैसे जाए। हमें लगता है कि जब से शराब बंद हुआ है तो वो युवाओं को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि सारे युवा सूखे नशे पे आ रहे हैं। और सवाल है कि आप जाइएगा बस स्टैंड सब जितना गुमटी है, पता चलता है कि हर गुमटी में बिक रहा है। तो सवाल है कि बेच कौन रहा है? जब सब लोगों को पता है तो प्रशासन को भी पता होगा। प्रशासन को भी पता होगा, इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये भी एक बहुत कठोर विषय है। हम तो सिवान को बचाना चाहते हैं, हम इसलिए यही बोलना चाहते हैं। अगर सिवान में अच्छे काम कर रहे हैं तो ये बुरे काम जो हो रहा है उससे भी तो तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? आप सोचिए ना, माने हम जिसको कई सालों से देख रहे हैं जी, और एक दिन पता चल रहा है वो फांसी लगा लिया है। आप खुद सोचिए कि आप जिसको देख रहे हो फांसी लगा लिया तो कैसा आपको लगेगा? और वो भी नशे के लत में। 3-4 लड़कों को हमने सुना, 3-4 लड़का, सब लड़का आपको अंत में फांसी लगा है। क्योंकि अब सूखा नशा जो होता है ना, लास्ट में उस इंसान को इतना डिप्रेशन। हम एक कहानी भी लिखे थे, हम एक नाटक भी किए थे इसके लिए, हमको फर्स्ट प्राइज भी मिला था। खुद हम उसको एक्ट किए थे, DAV PG कॉलेज में हम पढ़ते थे। अच्छा। खुद हम एक्ट किए थे, जिसमें 3-4 लोग थे। हम पढ़ने जा रहे थे तो मेरा 3 दोस्त था, बोला कि सुनो ना, जाओ तुम घर से 100 रुपये मांगो। नाटक का विषय था। नाटक, जाओ तुम घर पे जाओ 100 रुपये मांगो किताब के लिए। जी। हम घर गए, 100 रुपये मांगे कि मम्मी किताब खरीदना है। जी। हम ले गए तो लड़का 100 रुपये ले लिया, दोस्त छीन लिया सब। वो दारू लाया तो बोला कि तुम भी पियो, तो हम बोले कि नहीं हम नहीं पीते हैं, तो पी लिया। फिर अगला दिन बोला कि जाओ तुम आज फिर 200 रुपये मांग कर लो। बोला कि वो पार्टी करना है। हम दोस्त तो सिगरेट खरीदा 4-5, बोला सिगरेट पी लो। तो हम नहीं पी रहे थे, तो जबरदस्ती बोला लो ना, हाथ में पकड़ने का सीखो। हम पकड़ने की कोशिश किए तो फिर फेंक दिया हम। फिर अगला दिन उसको समझ में आ गया कि जब पकड़ सकता है पी भी सकता है। तो अगले दिन फिर दिया लो इसको पियो, तो हमको लिए तो तेरा इतनी अच्छा लगा कि तेरा माइंड फ्रेश हो जा रहा है। तो उसको पी लिए। तो धीरे धीरे उस लड़का का माध्यम था कि इस लड़का को अपने सर्कल में इसको ढालना है अपने जैसा। तो एक बार बोला कि जाओ तुम बोलना कि आज स्कूल में अच्छा किताब एकदम खरीदना है, सर बोले खरीदने के लिए 500 रुपये लाओ। हम 500 रुपये ले गए। 500 रुपये हम दे दिए, तो सब लाया सब नशा। बोला कि लो थोड़ा सा चौको अच्छा लगेगा। जब चौके तो लगा कि हाँ सारा दुनिया में कोई परेशानी नहीं है। तो धीरे धीरे जब हमको आदत हो गया तो हम घर पे पैसा चुराने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे माहौल खराब होता है। घर से पैसा चुराने लगे, मम्मी से पैसा नहीं था तो चुरा लिए, ऐसी कर लिए। लेकिन ऐसा क्या हो कि हम चाकू का माँ को ही अपने भिड़ा दिए कि नहीं तो तुमको चाकू मार देंगे। आज के डेट में तो घर का लोग आपको बांध कर रखने लगा कि पैसा नहीं देंगे तो बात कब तक बांधिएगा किसी को। तो फिर छोड़ देते हैं। जब देखे कि हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है, अब बाद में हमको फील हो रहा है कि हम बहुत गलत अब रास्ते पे जा चुके हैं, लास्ट में हम फांसी लगा ली। ये प्रॉपर स्टोरी है हमारे समाज की। हम उसको एक्ट में डाले थे तो वो फर्स्ट प्राइज मिला कॉलेज में। सब लोग हमने सराहना किया कि आप रियल चीज को दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम भी हम कुछ दिन से बंद कर दिए, फेसबुक भी बंद कर दिए थोड़ा रिलैक्स के लिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इसमें ढल जाने के बाद माइंड थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा उसमें कुछ चीज को अभी हम फिर आना है क्योंकि आपका रास्ता है, दिखना बहुत जरूरी है समाज में। और आप नहीं दिखे तो फिर वो भी दिक्कत हो। हम ज्यादा लव पे शायरी लिखने का आदत है, इमोशनल सैड शायरी लिखने का आदत है। क्योंकि उससे सैड इंसान इसलिए हो जाता है कि आप रोज तमाम परेशानियों को देख रहे हैं, इंसान थोड़ा सैड में चल जाता है। शायरी बहुत सारा लिखते हैं, रखते हैं। कभी मौका मिले तो आपको शायरी सुनाएंगे। आदमी का बस यही प्रयास है कि आदमी जिस समाज में है उसमें आप मेहनत करें और लोगों का भलाई। और ज्यादा बात है आपको समाज प्रश्न आपसे हमेशा करता रहेगा। आप भी बुलाए, अगर हम अच्छे नहीं तो आप हमको बुलाते नहीं। ज्यादा उससे हमको तकलीफ दे रहा था कि दुकान को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोमेंटो में आप बेच रहे ये भी हम उससे 2 रुपया कमा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मोमेंटो के नाम पे लोगों को हड़प रहे हैं। और आप ईमानदारी से आप बताइए, जो लोग बोले वो भी तो कोई बिजनेस किया होगा, वो नहीं लगा होगा दिन भर कि अब अपना मेरा सामान वहाँ कैसे बिका जाए। हर कोई तो अगर नहीं लगा है तो यानी चोरी करके अपना घर चला रहा है। और वो अपने बिजनेस को परफेक्ट करने में नहीं लगा है, अपने बिजनेस से 2 रुपये कमाने में नहीं लगा है, यानी चोरी कर रहा है। हम तो लगे हैं बिजनेस से कैसे 2 रुपये कमाने, यानी हम उसी से अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, जीवन को चलाना चाहते हैं। और आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यानी आप चोरी कर रहे हैं। ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। सही बात है। अभी सवाल आगे बहुत सारा आएगा। अभी हम लाख का बड़े बड़े कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। जो एग्जाम कराए थे पिछले एग्जाम को दोबारा इसको करने जा रहे हैं, इससे और बड़े स्तर पे सीजन 2 करना है। उसके बाद भी तमाम कार्यक्रम होगा। आपके सिवान में सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों से किस तरीके का कैसा बॉन्डिंग है? सिवान के जितने इन्फ्लुएंसर सबसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। और सभी लोग अच्छे हैं, खराब कोई नहीं होता है, बस उसको सही दिशा में ढालना होता है। कोई ऐसा जो आपके हर कार्यक्रम में मतलब खुद से आगे आकर आपके कार्यक्रम को बेहतर करने में लगता है? भाई है
जो भोजपुरी में बोलते हैं, जी जी। तो उनसे मजाक में भी हमेशा बोलते हैं, कहा भाई का हाल बा, ठीक बा लोग। हाँ तो उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो आते हैं मेरे कार्यक्रम को दिखाते हैं। जी एक फुड्डी मारिया है, वो भी मेरा सहयोग करती है। एक जी। श्री राम ब्लॉग, वो भी मेरे कार्यक्रम में आते हैं। जी एक पंकज है, वो भी मेरे कार्यक्रम में आते हैं। अपना सिवान है, वो जी। भी आते हैं। फिर से सूरज वर्षा है। सिंह है, वो भी आती है। जी मतलब सिवान में जो भी इन्फ्लुएंसर है लगभग मेरे सारे, केडी भाई एक है जी जी सिवान में, जितने भी सभी लोग आते हैं। जो नहीं आते वो भी वीडियो लेकर वो चला देता है। हमें तो बहुत सारा पता नहीं चलता है मेरा वीडियो कौन चला है, बाद में पता चलता है कि मिलियन में वीडियो चल गया है। जितने इन्फ्लुएंसर है सभी लोग सपोर्ट करता है। इन्फ्लुएंसर पहले मेरे मीडिया वाले हमारा सपोर्ट करता है। सिवान में जितने मीडिया वाले हैं लोग, जी 2016 से पहले दिन से मेरी खबर को छाप रहा है लोग। जी जी 2017 में जो पहली बार हम खिचड़ी के अवसर पे चूड़ा मिट्टा कम्बल का वितरण किए थे संतोषी माता मंदिर के पास, तो पहला पेपर में आप जाइएगा तो मेरा 2017 में पहला खबर छपा है जी मेरे संस्था का। बाकी मतलब मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम किए हैं, वो तो बहुत पहले से मेरा छपता आ रहा है, लेकिन संस्था का पहला 2017 में छपा था। मीडिया वालों ने अपना 100% दिया है लोग। आज तक कोई मीडिया वाले ने हमसे 1 रुपया का मांग नहीं किया है, ना कोई हमसे 1 रुपया मांगा है। मेरे कार्यक्रम में आता है तो लोग खुद लग कर कार्यक्रम करता है, ऐसा नहीं है कि आया लोग सिर्फ बैठा है कुर्सी पे। सब खड़े होकर सिवान के ही रहने वाले। सारे मीडिया, जितना सिवान के मीडिया वाले हैं लोग, जी मेरे सारे नेशनल चैनल पे चला है मेरे खबर को। जी तो ये लोग नहीं चाहेंगे तो थोड़ी चलेगा। सिवान सही के लोग जी न्यूज पे, एबीपी न्यूज पे। अभी मैं एक शादी कराए थे बनारस जगह, सिवान के अंदर की एक लड़की थी। हाँ सुनने में मिला है कि आपने एक शादी भी कराया किसी लड़की का। अंदर की एक लड़की थी, उनके पिता थे नहीं। जी अब शादी लगा था आपको कानपुर, जी तो जैसे वो लोग यहाँ पे आने के लिए बोला कि हम पैसा ज्यादा लेंगे सिवान के लिए। तो हम लोग खबर मिला कि क्या किया जाए, तो लोग बोला कि हम बोले कि बनारस बीच का रहेगा, बनारस बुलाइए। चलो तुमने कोई साधन था नहीं खर्चा वर्चा करने का। हम यहाँ सिवान से 6 लड़के, हमारे संदीप जी के नेतृत्व में हम लोग 6 लड़के गए थे लोग। तो आप लोगों ने क्या उसमें सहयोग वहाँ किया? का सारा जितना लड़की को दिया, अपने बहन को हम जो जो चीज़ दे सकते हैं, जी फल खाजा लड्डू जो भी सामान सब दिए लोग। वहाँ पे सबके लिए नाश्ता की व्यवस्था कर दिए लोग, फाउंडेशन के थ्रू हम लोग किए लोग। जी। वहाँ पे चाय उड़ात के हम लोग खुद स्टाफ, मतलब समझिए कि वेटर बन के हम लोग खुद चलाए भी लोग वहाँ पे। लास्ट में हम नहीं गए थे, हमारी टीम गया तो हमको कॉल आया, ये देखिए ना अनमोल भैया, लड़की तो मंडप में बैठ गई, उसके कान में कुछ नहीं है। माने श्रृंगार होता है लड़की का जो मंडप में बैठती है। हाँ तो कॉल आया कुछ कान में है नहीं, तो बोले क्या किया जाए। बोले को तुम क्या करो कि वहाँ पे जाओ सोनार की दुकान पे पता करो कान में कितना का मिलेगा। हाँ उस समय 8,000 का एक कान में का मिला था। जी तो 8,000 का खरीदवा कर हम कान में पहनाया लोग। अब विदाई दे कर आकर 4 बजे आए, मतलब प्रॉपर एक अपने बहन के तरफ शादी दे कराकर सिवान हुआ है लोग। तो प्रयास रहता है कि जो भी उसके अलावा भी बहुत सारा पता चलता है तो 5,000 10,000 हम लोग मदद कर देते हैं। लेकिन वो जो शादी था प्रॉपर हम लोग खड़े होकर कराए थे लोग। बहुत सारे कार्यक्रम में लड़की गरीब लड़की की शादी जो होता है हम लोग जाकर खाना वाना खुद चला देते हैं लोग। क्योंकि देखिए आप समाज में जो भी परेशानियां हैं जी और उसको आप अपना नहीं समझे तो फिर समाज में आपको रहने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। आज के डेट में सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर लोगों का काफ़ी पकड़ है, तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिवान में, तो आप अब हमारे इन्फ्लुएंसर लोग से क्या अपील करेंगे कि उन लोगों को भी इसमें थोड़ा सा अपना ताकत दिखाना चाहिए कि ताकि लोगों का और कल्याण बेहतर हो सके? इन्फ्लुएंसर को तो पहले हम शुक्रिया कहेंगे कि आप सिवान में, बाहर जो पहले दिल्ली पटना में तो आप सिवान में कर रहे हैं। जी और सभी इन्फ्लुएंसर अब आज सक्षम हो चुके हैं कि वो कुछ भी क्रांति ला सकते हैं। जी तो हम उन लोग से अपील करेंगे कि जो भी अच्छी चीज़ हो तो उसको भी जोर तोड़ से दिखाएं। जी आप व्यू के पीछे ना भागे, जी व्यू आपके पीछे चल कर आएगा। आप बहुत सारे जो आप पहला जब वीडियो कोई डाला हुआ आप ही डाले होंगे, तभी सोच के थोड़ी डाले होंगे आपके 1,000 लोग देख लेगा। शुरू में लोग कभी कभी वीडियो का 5 लोग देखता होगा, 6 लोग देखता होगा, 100 लोग लेकिन आज जब वही चीज एक दिन मिलियन में पहुंच जाता है। आप अच्छी चीज को फॉलो कीजिए, जो भी अच्छा काम करे, ये नहीं कि सिर्फ हम सिवान में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी जरूरतमंद का मदद कर रहे हैं, सबका आप वीडियो दिखाइए। इसलिए नहीं दिखाइए कि इनसे हमको कुछ मिले या नहीं मिलेगा। हो सकता है आप मेरे कार्यक्रम में आपको मंच पे सम्मान किया जा रहा है, सम्मान मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, मेरे जैसा अभी नहीं पहुंच पाए, जैसे हम भी एक दिन नहीं थे। बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं हमारे जैसे वो सक्षम भी नहीं है। आप उसका मदद कीजिए, इसलिए नहीं कि वो आपको कुछ नहीं देता क्यों करेंगे। आप मदद कीजिए, उसके वीडियो को दिखाइए, उसके काम को दिखाइए। एक दिन वो भी उस मुकाम पे पहुंचे तो वो भी आपको, जिस तरह हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वो भी आपको देगा। हम चाहते कि इक्वल में हम लोग खड़े हो जाए। सिवान के जो भी सोशल वर्कर है, जो भी मीडिया, जो भी इन्फ्लुएंसर एक सोशल वर्कर है। जी 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 वो भी कहीं ना कहीं समाज का मदद कर रहा है। जब सिवान में मानिए सरकार जो कोई योजना आ रहा है तो उसको दिखा रहा है। बहुत सारे घटना हो रहा है उसको सिवान में जो घटना हो रहा है अवेयरनेस के लिए कर रहा है। जी जी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर मदद का सही मीनिंग पहले समझना बहुत जरूरी है। मदद का सही मीनिंग कभी ये हुआ ही नहीं कि आप पैसा से मदद कीजिए। मदद का सही मीनिंग है कि आप जिस भी रूप में हो। हम मदद के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारे अपने एनजीओ में हमको क्यों नहीं जोड़ते हैं। हम बोलते हैं कि आप मेरे एनजीओ में जुड़ने से पहले आप अपने लोगों का मदद कीजिए। कोरोना काल में ऐसा देखने को मिला कि हम
मेरे घर के बगल में उनका घर बहुत अच्छा है, लेकिन घर में खाने का भोजन नहीं है। बहुत तो सारे घर परिवार में, ऐसे हाँ, थे हाँ, जिनको आपके आस पास तो स्टेशन में जाकर खाना दे रहे थे, हॉस्पिटल दे रहे थे, घर के बगल वाले को पता चला कि वो कोई से 500 उन्हीं के- रुपये कर्ज लेकर खाना बना रहा है। जी। तो हमें वैसे लोग को भी तो मदद करने को हो सकता है, कि कल वो बदलेगा तो फिर आप किए तो कल आपका साथ वो देगा। तो सारे इन्फ्लुएंसर से अपील है कि आप मेरे संस्था में जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, हमको भीड़ चाहिए ही नहीं। आप अच्छे, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन आप पहले अपने आसपास के लोगों का मदद कीजिए। आपके बगल में किसी को आवश्यकता है तो मदद कीजिए, वो सोशल वर्कर है। जी। सोशल का मतलब है कि अपने आसपास के बात, आप आपके घर गंदा है, अब चले झाड़ू लेकर दूसरे का रोड पे सफाई झाड़ू, कर तो रहे हैं। मतलब ये सब सोचने का चीज है। जी। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर में कमियां निकाल रहा है, जी। वो वीडियो अच्छा नहीं बनाता है, वो काला है, वो गोरा है, उसको बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। भाई आप पहले अपने में मापिए। आप पहले दिन क्या वैसे थे? मानिए आप बहुत अच्छे हो गए होंगे, हाँ, हाँ। तो क्या सवाल है कि पहले दिन भी तो आप भी तो इसी तरह होंगे जिस तरह सामने लोग आप देख रहे हैं। जी। तो कभी भी हम दूसरे का तस्वीर देखने से पहले आईना में खुद को देखने को सकता है, जी। क्योंकि आप में हजारों कमियां हैं। तो इन्फ्लुएंसर में भी कटास चलता है, पता चलता है। इन्फ्लुएंसर बहुत लोग हमसे बताता भी है कि वो अच्छा नहीं है, वो मेरा बुराई कर रहा है, वो मेरा इति कर रहा है। तो जो बुराई कर रहा है उसको करने दीजिए। यानी आप अपने काम पे कहीं ना कहीं आप भी करें, तभी आपको दूसरे के माध्यम से पता चल रहा है। तो आप अपना आप भी पोस्ट कर चला रहे हैं। हाँ। आपको ये कभी सोचना ही नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। सोचेंगे। आप ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। बस उस कोशिश में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब सोइए तो ये होना चाहिए कि आप दिन भर में भले हारे हो चाहे जीते हो, हमने किसी का नुकसान पहुंचा कर नहीं सो रहे हैं। हमने शुरू से इसी चीज को फॉलो किया है कि हमको बहुत चीजों से तकलीफ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हमें परेशान किया है, लेकिन सोते समय एक चीज तो मेरे माइंड में हमेशा रहा है कि हमने आज किसी का नुकसान नहीं किया, गलत नहीं किया किसी। तो आप हमेशा इस रास्ते पे चलिए कि आपके माध्यम से किसी का नुकसान ना हो। जी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम, जो भी पॉडकास्ट को देख रहा है, जी। मेरा अनमोल का मीनिंग यही है कि इस नाम से, इस पहचान से, इस कर्म से किसी का नुकसान ना हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ऐसे ही आप सीवान में और मेहनत करते रहिए, लोगों के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं आप करते रहिए। और हमारी शुभकामनाएं है कि आप और सीवान में बेहतर से बेहतर चीज़ें करें। और ये थे हमारे अनमोल भाई, सीवान सोसाइटी हेल्प के फाउंडर, संस्थापक। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए रूट एंड राइस। रूट स्ट्रांग हो तो राइस पक्का होगा।